हमारी कुंडली में जब कोई ग्रह खराब राशियों में बैठा होता है, जिसको ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी राशि नहीं बोली जाती है, वो लोग अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल देखे जाते हैं। क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि जब कोई ग्रह किसी राशि में नीच का होगा, ठीक है, जैसे सूर्य जब नीच का होता है, तो उसका जो ईगो है, जैसे सूर्य के अंदर एक ईगो होता है, एक प्राइड होता है, एक अथॉरिटेटिव नेचर होता है, ठीक है, जब सूर्य नीच का होता है तो उस व्यक्ति के अंदर ईगो नहीं आने पाता है जल्दी। अगर उसने, क्योंकि क्यों नहीं आने पा रहा है? क्योंकि उसके पास ऐसे लोग आते रहेंगे, ऐसी चीजें आती रहेंगी, ऐसी स्थिति परिस्थिति आती रहेगी कि उसके अंदर ईगो आ ही नहीं पाएगा। कभी उतार होगा, कभी चढ़ाव होगा, कभी चढ़ाव होगा तो कभी बहुत तेजी उतार उतार होगा। तो उस व्यक्ति को एक टाइम पे आने के बाद समझ में आ जाता है कि यार यश अपयश कुछ नहीं है, ठीक है, अपने को बैलेंस मोड में रहना है, दैट्स इट। लेकिन जब वहीं सूर्य उच्च का होगा तो उस व्यक्ति को किसी की बातें समझ में नहीं आती। वो व्यक्ति किसी की बात को समझने वाला, सोचने वाला नहीं होता है, जो उसको समझ में आता है करता है। और लाइफ में जब एक दो हानियां, एक दो झटके उसको मिल जाते हैं, तब उसको चीजें रियलाइज होती है। समझ में आ रही है बात? चलिए लिखिए, लिखने की कोशिश करिए। हमारे जो फेस का दाहिना हिस्सा है, पहले उसकी चीजें हम लिखेंगे, ठीक है। 12 राशियों को पूरे चेहरे पे प्लेस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे हो रहा है और हम किस तरीके से राशियों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे जब हम फॉरहेड की बात करते हैं, मत्थे की बात, तो मस्तिष्क, मस्तक मतलब फोरहेड कितना होता है, ये जो आपकी आईब्रोज हैं, इसके ऊपर का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा, ये आईब्रोज के ऊपर का जितना एरिया है, ये एरीज कंडक्ट करता है, मेष राशि। राइट आई जो है वो टॉरस है, वृषभ राशि। ईयर जो है हमारे कान, ये जेमिनाई है। ईयर कौन सा है? जेमिनाई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है, ये जिसको हम चीक कहेंगे, ये जो हमारा पूरा का पूरा चीक है, वो लियो के अंतर्गत आता है। राइट जो नोज है हमारी, राइट वाली नोज, ये कैंसर के अंतर्गत आएगी, ये वाली। लिब्रा जो है, लिब्रा साइन जो है, वो हमारे जो लिप होते हैं, वो लिब्रा के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारी जो चिन है, राइट साइड वाली, यहां से इधर वाली जो चिन आएगी, इसको वर्गो साइन के अंतर्गत लिया जाता है। उसी प्रकार जो लेफ्ट आई है, ये पाइसेस। लेफ्ट जो ईयर है, वो एक्वारिस। लेफ्ट वाला जो चीक है, सेजिटेरियस। लेफ्ट वाली जो नोज है, कैप्रिकॉन। और लेफ्ट वाली जो चिन्ह है, वो स्कॉर्पियो के अंतर्गत आती है, स्कॉर्पियो से, ठीक है। अब हमने अभी एक चीज को समझने की कोशिश करी है, जो हमारी आंखें हैं, उसको एक तरफ की जो आंख है वो किसके अंतर्गत आ रही है? टॉरस के अंतर्गत। और एक तरफ की जो आंख है हमारी, वो किसके अंतर्गत आ रही है? एक्वारिस के अंतर्गत आ रही है। लेफ्ट वाली जो आई है वो पाइसेस के अंतर्गत आएगी। ईयर जो आएगा वो एक्वारिस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमारी जो राइट आई है वो किसके अंतर्गत है? टॉरस के अंतर्गत है। और जो हमारी लेफ्ट वाली आई है, वो किसके अंतर्गत है? पाइसेस के अंतर्गत। मतलब हमारी कुंडली में कभी कभी क्या होता है, रोड से हमारी कोई चीज निकल रही होती है और हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर। हमारी कुंडली में पाइसेस में और टॉरस में जो प्लैनेट्स होंगे, उन चीजों को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। वो चीजें मुख्य रूप से हमारे आकर्षण का केंद्र होती है। जब कोई स्त्री यंग होती है, मतलब कोई लड़की होती है, किशोरावस्था में होती है, जब वो, तो
आशीष जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप परेशान मत होना, ठीक है, फिर देख लेना। जब कोई स्त्री किशोरावस्था में होती है, विवाह नहीं हुआ होता है, तो वो यहाँ पे टीका लगाती है, मस्तक में, यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया आता है ये वीनस के अंतर्गत आ जाता है, ये वाला जो एरिया आता है शुक्र के अंतर्गत आता है। जब वो कौमार अवस्था में होती है, कौमारी अवस्था में होती है, तो यहाँ पे टीका लगाती है। और जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो अपनी मांग में टीका लगाने लगती है, और मांग में जो है वो, जिसको हम माथ बेदी कहते हैं, वो पहनने लगती है। देखा है सनातन कल्चर, माथ बेदी पहनने लगती है। जमनाई जो साइन है वो हमारा ईयर है, कान है। ऑर्नामेंट्स कान में पहने जाते हैं, जब फीमेल को आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई टॉप्स पहनती है, कोई ना कोई यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार से, जिसको सबका अपना अपना है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स पहना जाता है, यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स पहना जाता है, नाक में भी ऑर्नामेंट्स पहने जाते हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है? और जब स्त्री का विवाह हो जाता है तो वो फिर मंगलसूत्र धारण करती है, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा और ये रियलिटी में भी है, एक बार किसी स्त्री के जितने भी जेवर हैं आप उसको बेच दो, और कोई ऐसी स्थिति घर में बन जाए, ठीक है, और सारे जेवर उसको अपने बेचने पड़े तो उसको परेशानी नहीं होती है, बेच देती है। लेकिन जैसे ही मंगलसूत्र की बात आती है, वैसे ही वो इमोशनल इमोशनली तो नहीं बेच सकती उसको, ठीक है, क्योंकि मंगलसूत्र से आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। 4 नंबर राशि के अंतर्गत आता है चेस्ट एरिया, और यहाँ पे ही पहना जाता है, मंगलसूत्र को यहीं से जोड़ा गया है। मतलब कि अगर मंगलसूत्र का अगर आप साइज देखोगे तो मंगलसूत्र यहीं पे आएगा। हार जब पहना जाता है तो वो पूरा का पूरा टॉरस में आता है। जब आप कोई हार पहनते हो तो वो टॉरस में आएगा, वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन चेस्टन पार्ट में या ब्रेस्टन पार्ट में कौन सी चीज आती है? मंगलसूत्र ही आता है। क्यों? क्योंकि इमोशन है। मतलब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, साइंस क्या बताना चाह रही है, मंगल अगर किसी व्यक्ति का नीच का है चार्ट में, एक तरफ उच्च का है किसी के चार्ट में, एक तरफ किसी के चार्ट में नीच का है। उच्च का होगा तो वो व्यक्ति सबकी सुनने वाला हो, जिसके अंडर में काम करेगा, जो भी जिसको अपना मानेगा, जिसको अपने ऊपर मानेगा, जिसको अपना बॉस मानेगा, उसकी सारी आज्ञा का पालन करेगा, ठीक है। लेकिन जब मंगल कर्क राशि में होगा, नीच का होगा, आपने मूवीज कुछ ऐसी देखी होंगी, जैसे सिम्बा एक मूवी है, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं कि पहले कोई पुलिस वाला करप्ट होता है। विनय द्विवेदी जी, समझ आ रही है मेरी बात? पहले मूवीज में आपने देखा कि कोई पुलिस वाला करप्ट था, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसको वो चाहता था, जिसको वो पसंद करता था, जिसको अपनी बहन मानता था, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिसके लिए वो करप्शन कर रहा था, जिससे वो रिश्वत ले रहा था, अब उसी की लंका लगाने पर तैयार हो गए। देखते हैं ऐसे मूवीज में, देखने को मिलता है बहुत टाइम पे कि मतलब जिससे अभी पैसे ले रहे थे, ठीक है, जिससे अभी ऊपर का सारा सिस्टम उनका चल रहा था, अभी उसी के वो पीछे पड़ गया है, एकदम 360 डिग्री घूम गया। मतलब क्या है, अगर किसी के चार्ट में मंगल नीच का है, वो व्यक्ति तभी एक्टिव होगा जब उसके साथ कुछ ना कुछ इमोशनल चीजें जुड़ेंगी। जब तक वो किसी चीज को इमोशनली नहीं लेगा अपनी लाइफ में, तब तक वो लाइफ में किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले पाएगा और सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बिकॉज 4 नंबर राशि क्या है? 4 नंबर राशि इमोशन वाली राशि, इमोशनल है साइन। जब किसी स्त्री का विवाह होता है, समझिए राशियों को, केवल ऐसे ही समझ में आएगा, आपकी राशियां ऐसे ही समझ में आएंगी। मतलब अगर एक तरफ किसी की कुंडली में मंगल उच्च का है और एक तरफ किसी की कुंडली में मंगल नीच का है, दोनों अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक। एक को आज्ञा का पालन करना है, जो उसको ऊपर से कमांड आएगी, क्योंकि 10 नंबर राशि कुंडली के 10th हाउस में पड़ती है, और 10th हाउस आपके बॉस का होता है। आपको आज्ञा का पालन करना है, आपको जब भी कोई एक्शन करना है, कोई भी चीज करनी है, तो अपने ऊपर किसी को रखना है। जब तक आप किसी के गाइडेंस में किसी को अपने ऊपर नहीं रखेंगे, यद्यपि आप सेनापति हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई होगा। जब तक आप किसी को ऊपर नहीं रखेंगे, जब तक आप किसी का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे, अगर मंगल उच्च का है तो। और वहीं अगर मंगल नीच का है, जब तक आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं होगी
जिसका बहुत बड़ा संबंध आपके इमोशन से होगा, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, कुछ बड़े लेवल के एक्शंस नहीं ले पाएंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य क्या है? वो क्या होता है, हमारी कुंडली में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। कोई कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अच्छे को भी खराब करके बैठे हैं और खराब को भी अच्छा करके बैठ सकते हैं। जब तक हमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जब पता चल जाएगा ना कि हमारी लाइफ कैसे जाने वाली, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई मेरे को किक कहां से मिलेगा। जैसे मंगल और शनि में डिफरेंस क्या है, आप में से कोई बताना चाहेगा? मंगल भी एक्शन का कारक माना जाता है, ठीक है, मंगल से भी काम काज देखा जाता है और शनि से भी काम काज देखा जाता है। तो मंगल में और शनि में डिफरेंस क्या है, आप में से कोई बताना चाहे, हैंड रेज करें। बताइए। हाँ जी सर, सो मंगल इज फायरी प्लैनेट, सो वो रिस्पॉन्सिव होता है, काफी इम्पल्सिव होता है, सो तुरंत एक्शन लेता है। शनि विल बी काम एंड कंपोज, वो कोल्ड है, ड्राई है, सो डिसिप्लिन से काम लेगा वो। वेरी नाइस, वेरी, बहुत अच्छा। रचनांक जी आप बताइए जरा, देते हैं। हाँ, जो इन्होंने बताया वो सही है। उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, मंगल में ईगो आ जाएगी, शनि में कभी ईगो नहीं आएगी, वो अपना काम करता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमित गुप्ता जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। अमित गुप्ता जी। नूतन जी बताइए, आप भी बता दीजिए, मंगल और शनि में डिफरेंस क्या है? देखो जिनका पता है कि आप बता ले जाओगे तो उनको नहीं। जी जी सर, शनि कुछ आलस्य का भी प्रतीक होता है। वाह बहुत बढ़िया, और बताइए, मुझे अच्छा लग रहा है नूतन जी। और और वो तो और मेरे जो साथी हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया कि मंगल जो है बहुत ही इम्पल्सिव, हर चीज जैसे सुनानी की एकदम कर दिया, लेकिन शनि धीरे, शनै शनै धीरे धीरे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हम ही बता देते हैं, टाइम वेस्ट होगा। अभिलाषा जी बता सकती हैं, मोनिका जी बता सकती हैं, स्नेहा जी भी बता सकती हैं, बट हम ही बताने जा रहे हैं, ठीक है, समय थोड़ा बचाना है। शनि और मंगल में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, पता है आपको? कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। क्या डिफरेंस है? जब कोई काम केवल किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट जो है वो कंफर्म नहीं है, वो मंगल है। जो कभी भी किया जा सकता है, वो मंगल है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, मंगल है। मंगल इज एक्शंस। मंगल मतलब घर से बाहर निकलना, मंगल मतलब हसल करना, मंगल मतलब एफर्ट्स करना, मंगल मतलब एक्शंस लेना। और आपको नहीं पता, अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो एक्शन से हम रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हसल करना मार्स, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हैं, ये मंगल है। लेकिन जब वो ट्राई एक ऑर्गेनाइज वे में होता है, एक डिसिप्लिन वे में होता है, एक तरीके के साथ होता है, और उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है, और वो जो आपके एक्शंस है वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हैं, और आपको पता होता है मैं जो स्टेप लेने जा रहा हूं, मैं जो करने जा रहा हूं, उससे ये चीज बढ़नी है और ये चीज कम होनी है, उसको शनि बोलते हैं। जब तक आप वेल सेटल्ड नहीं है, आप मंगल के अंतर्गत आपकी पूरी की पूरी लाइफ है। जैसे ही आप वेल सेटल्ड होंगे, वो आपका पूरा का पूरा, जिसको हम सक्सेस बोलते हैं, सक्सेस का सीधा संबंध शनि से है। और जब तक आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान रहे हैं, आप मार्स पे केंद्रित हैं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए मंगल उच्च का कहां माना जाता है? शनि के घर पे। अगर आपके पास बहुत ऊर्जा है, आपके पास बहुत हासिल करने की ताकत है, आप एक्शन ओरिएंटेड भी बहुत ज्यादा हो, आपके अंदर सामर्थ्य भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो चीज
अगर एक डिसिप्लिन वे में नहीं करी जाएगी, एक तरीके के साथ नहीं करी जाएगी, एक काम बनाने के पर्पस से नहीं करी जाएगी, तो उस ऊर्जा का कोई मतलब नहीं है। और ऐसी चीजें करने के लिए किसी ना किसी का दिशा निर्देशन भी चाहिए होता है। इसलिए मंगल कौन होता है? मंगल का मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हो और आपको नहीं पता कितना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, लेकिन शनि में चीजें कैलकुलेट होती हैं, शनि में चीजें पता होती हैं कि मेरे को कहां कितना कैसे समय देना। मंगल में टाइम नहीं देखा जाता, शनि में टाइम देखा जाता। मंगल के अगर आप मार्स ओरिएंटेड हैं तो आप रात में भी काम करेंगे, आप 24 घंटे भी काम कर लेंगे, अगले दिन सो भी लेंगे। लेकिन जो शनि प्रधान लोग हैं वो आपको जॉब अगर सुबह 9 बजे से 5 बजे की आपकी जॉब है तो आपको 9 से 5 ही तो ज्वाइन करना है, उसमें चेंज नहीं हो सकता, आप शेड्यूल नहीं चेंज कर सकते, उसमें आप छुट्टी नहीं ले सकते ऐसे। लेकिन जब आप अपना कोई काम करते हैं, अपना कोई काम करना, तो उसमें 24 घंटे भी कर लेते हैं। कभी आपको पता होता है कि यार अभी मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो आप 24 घंटे भी कर लेते हैं, 48 घंटे भी कर लेते हैं, कभी कभी 4-4 5-5 दिन आप सोते भी नहीं है। मंगल कभी आपसे ज्यादा भी करा देता है, मंगल कभी आपसे कम भी करा देता है, लेकिन शनि डिसिप्लिन मांगता है। शनि इज डिसिप्लिन। जब तक मंगल मतलब आप जब तक, और कॉन्फिडेंस कौन देता है? कॉन्फिडेंस का संबंध किससे है? कॉन्फिडेंस का संबंध मंगल से है। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। यही होता है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपको दुनिया समझ में आती है कि दुनिया जा कहां रही है, हमें कहां पे एफर्ट्स करने हैं। यही होता है, नहीं होता है? यही होता है। मंगल कहां पे उच्च का हो रहा है? शनि के घर में। जब तक शनि का प्रभाव मंगल पर नहीं होगा या मंगल को शनि की तरह नहीं यूज किया जाएगा, तब तक मंगल अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। अगर आपका उच्च का है तो भी मंगल अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। इसलिए हमेशा अपने आप को सौंपना पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच के बैठा हुआ। जब मंगल 10 नंबर राशि में होगा और फिर शनय 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 आप भी वहां तक पहुंच जाएं। लेकिन जब मंगल कर्क राशि में होता है तो सौंपता तो है ही नहीं, आदमी सौंप तो सकता ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। अगर किसी मेल के चार्ट में मार्स नीच का हो, मंगल नीच का हो, तो उससे बेस्ट लड़का नहीं हो सकता कोई। ऐसे लोगों को शास्त्र में चरित्रवान योग बोला गया है। चरित्रवान लोग जो होते हैं उनका मंगल या तो मून के साथ मिलेगा या तो मंगल नीच का मिलेगा, ये चरित्रवान लोग हैं। मतलब कोई भी लड़की इनके साथ सुरक्षित महसूस कर सकती। ये चीटर नहीं है, चीटर योग नहीं बोला जाता इसको, मतलब चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मंगल जब 4 नंबर राशि में होता है तो ये व्यक्ति किसी को सौंप नहीं सकता। इसको तब तक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक इसको लाइफ में चीजें नहीं मिलेंगी जब तक ये व्यक्ति इमोशनल नहीं होगा, जब तक इनके साथ कोई ना कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती है, जब तक लाइफ में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आता है, जब तक लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो फेस नहीं करते हैं, तब तक उनकी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एक ऐसा मोमेंट लाइफ में आएगा जो इनको 360 घुमा देगा। मंगल जो उच्च का लेके बैठा है वो 10 साल में जहां पहुंचे होगा, जिसकी कुंडली में मंगल नीच का होगा वो 2 साल में वो चीज गेन करके बैठ जाए। इट्स अ पावर ऑफ, अगर किसी की कुंडली में मार्स नीच का है तो। केवल अभी तो मैं उच्च नीच की बात कर, अभी तो और राशियों पे तो जा ही नहीं रहा। और राशियों से आप भी कनेक्ट करो, और राशि में अगर मंगल है तो क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे, और राशियों में है तो क्या क्या एफर्ट्स आएंगे। एक जब स्त्री की शादी होती है तो शादी होते ही वो 2 काम करती है जैसे विवाह होगा। एक तो वो माथे पे माथवेदी पहनने लग जाएगी अगर सनातन कल्चर की बात करें, और दूसरा सिंदूर लगाने लग जाएगी मांग में। आपको पता है ब्रेन को कौन ऑपरेट करता है? मरकरी। ब्रेन को कौन ऑपरेट करता है? मरकरी ऑपरेट करता है, बुध ऑपरेट करता है। वहां पे माथवेदी आ रही है। मतलब क्या है? जो भी आप देखने वाले हो, समझने वाले हो, मैच्योरिटी के साथ सोचो। जो भी चीजें आपके सामने आई हैं, अब आप वैसे नहीं रहे होगे, आप पिताजी से लड़ लोगे, भाई से लड़ लोगे, मम्मी से लड़ लोगे। शादी के बाद, क्योंकि जुपिटर आ गया यहाँ पे, जुपिटर आ गया यहाँ पे, गोल्ड का है, मैच्योरिटी है। गोल्ड मतलब जुपिटर, जुपिटर मतलब मैच्योरिटी। अभी आपको कोई भी चीज ऐसे नहीं सोचना है, मैच्योरिटी के साथ सोचना।
आपको ये चीज देखना है, जानना है, समझना है कि इसके पीछे रीजन क्या रहा होगा। समझ में आ रही है बात? और सूर्य या तो सिंदूर लाल रंग का कोई लगाता है, या तो ज्यादातर ऑरेंज कलर का ही सिंदूर लगाया जाता है, जो कि सूर्य का प्रतीक माना जाता है। जब आपकी शादी होती है, जब मांग भरी जाती है, तो ऑरेंज सिंदूर होता है, सूर्य का प्रतीक माना जाता है, सूर्य को उच्च का किया जाता है। सूर्य किसी का जब उच्च का होगा, वो सोल्यूटेड माइंडसेट होगा, वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी उसको, उसको सॉल्यूशंस दिखेगा। ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ये सही नहीं है, ये सही है। और एक बात है, सूर्य जिसका वीक होता है उसके समझ में नहीं आता है कोई भी चीज। मैंने आपको बताया था पराशरी की क्लास में, सूर्य खराब मतलब आपकी चीजें से आपको समझ में नहीं आने वाली, और सूर्य उच्च का मतलब आप छोटी से छोटी बातों को समझने वाले हो, छोटी सी छोटी बातों को इंपॉर्टेंस देने वाले हो, छोटी सी छोटी बातों को आप महत्व देने वाले। अभी जब बात चल रही है तो बता देते हैं, हमारे जो ईयर होते हैं, अगर किसी प्लेनेट के अंतर्गत इनको देखा जाए, तो जो ईयर होते हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनको प्लैनेट्स के से देखने की कोशिश करें मीनू जी, तो ये राहु हैं, ईयर्स जो होते हैं वो राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु मतलब क्या है? ईयर मतलब राहु। जब तक आप किसी की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चालू करेंगे, जब तक आप किसी को सुनना चालू नहीं करेंगे, तब तक उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, और जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, तब तक आप उसको सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। प्रॉब्लम इज राहु, और उसको कान से कनेक्ट किया गया। हमेशा व्यक्ति वही सुनना चाहता है जो उसके चार्ट में राहु के साथ संबंध बने होते हैं। अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो करियर रिलेटेड बात आपको समझ में आएगी, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो धन की ही बात समझ में आएगी आपको, उसी पे आपके कान ज्यादा तेजी से भागेंगे। फिर उसको हम चुंगली से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि किसको चुंगली देखना सुनना पसंद होगा, ठीक है, करने पे भी आ सकते हैं, किसको चुंगली करना पसंद होगा, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। आप क्या सुनना पसंद करेंगे? आपके चार्ट में जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होंगे, राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होगा क्लोज कंजंक्शन में, वही चीजें आप हमेशा सुनना पसंद करेंगे। अगर वीनस के साथ है तो स्त्रियों की बात या धन की बात बहुत सुनना पसंद करेंगे, लग्जरी की बात बहुत सुनना पसंद करेंगे। आंखें क्या है? या तो पाइसेस है या तो टॉरस है। राइट सर, थैंक यू। यस यस, धर्म की बातें सुनना पसंद होगा, एथिकल चीजें सुनना पसंद होगा, मॉरल चीजें सुनना पसंद होगा, इंस्पायरिंग चीजें सुनना पसंद होगा, जिनसे कुछ इंस्पिरेशन मिले। अगर राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में, तो इंस्पिरेशन वाली चीजें उसको सुनने में मजा आएगा। वो ऐसी कुछ भी अनर्गल चीजें नहीं सुन सकता जल्दी, बहुत रेयर है। और या तो उस पे जाएंगे तो फिर उसी पे जाएंगे, ठीक है। तो क्या सुनना आप पसंद करोगे भाई? कानों से आप वही सुनना पसंद करेंगे जो आपके चार्ट में योग होगा, और वही चीजें आपको सुनना पसंद होगी, उन्हीं चीजों को लेके डेडिकेशन होगा। डेडिकेशन जिस चीज का होता है, व्यक्ति वही चीजें सुनना पसंद करता है। जब तक डेडिकेशन नहीं है तब तक सुनना उसको पसंद नहीं होगा, नहीं सुन पाएगा, सुन ही नहीं सकते हो आप। डेडिकेशन चाहिए, और राहु इज डेडिकेशन ऑल्सो। मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत धन चाहिए, अब मेन मुद्दे पे आते, तो धन वाली राशियां कौन कौन सी हैं? धन वाली राशि टॉरस है, धन वाली राशि पाइसेस है, और धन वाली राशि लिब्रा है। लिब्रा का तो डिपार्टमेंट अभी हटा ही दो, क्योंकि लिब्रा को किससे कनेक्ट किया है? लिब्रा को भी ले लो, लिब्रा को किससे कनेक्ट किया है? माउथ से। यही था विक्रम जी, क्योंकि शुक्र की दो राशियां हैं। हाँ, लिप्स माउथ सेम बात है। शुक्र की दो राशियां हैं, राइट आई, लेफ्ट आई और लिप या माउथ, ये शुक्र कंडक्ट करता है। टॉरस, पाइसेस, लिब्रा। शुक्र या तो 2 नंबर राशि में बली माना जाए, या तो शुक्र की 7 नंबर राशि है, और या तो शुक्र की 12 नंबर राशि है। 12 नंबर राशि क्यों? क्योंकि 12 नंबर राशि में उच्च का होता है, 6 नंबर राशि में नीच का होता है। तो वर्गो साइन क्या है?
चिन्ह। चिन्ह जो है वो वर्गों के अंतर्गत आता है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर किसी को अपने लाइफ में बहुत पैसा चाहिए और राशि वाइज ही जाने की कोशिश करे तो क्या करना है? सबसे पहले बहुत स्वीट बोलना है। लिख लो सर रेमेडी। अगर आपको बोलना नहीं आता आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, भले कोई कॉम्बिनेशन लेके बैठे। बहुत अच्छा बोलना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलिए, मीठा बोलिए। सत्य बोलिए, मीठा बोलिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कभी भी कड़वा सच मत बोलिए। सच है लेकिन उसको गलत तरीके से, कड़वे रूप में मत बोलिए। लोग अब सोसाइटी में खड़े होते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारी बेटी भाग गई, तुम्हारे लड़के ने ये कर लिया। तो सच बोल रहे हो लेकिन आपका तरीका सही नहीं है। अब आप देखो, जो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल व्यक्ति है वो दिन भर यही कर रहा है। उसको बोलना नहीं आता, तमीज नहीं होती है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कहां पे बोलना है। तो किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखा, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए मुक्तसर बोलिए। मुद्दतों सोचिए और मुक्तसर बोलिए। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए और मुक्तसर बोलिए। ये एस्ट्रोलॉजी बताना चाहती है आप। जिसका अपने माउथ पे कंट्रोल नहीं है वो पैसा नहीं कमा पाएगा। जिसका अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है वो पैसा नहीं कमा पाएगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जो और चीजें खा पी रहे हैं उनको मतलब कोई मतलब वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता 2 नंबर राशि। ठीक है, उच्च का ही होता है सारा ग्रह। मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में किसी को वेल्थ चाहिए और आपको लग रहा है मेरी रिक्वायरमेंट पैसा है, तो आपको अपने खान पान पे, अपने जिह्वा पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और सब करते हैं। आप किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के पास जाओ, आप उनके सामने 4 5 10 रसगुल्ला रख दो, काला जाम रख दो, नहीं खाएंगे। एकदम डाइट कॉन्शियस, उतना ही खाना है, वही खाना। ये सक्सेस का पहला मंत्र है। जब आपको लाइफ में ये लगेगा कि मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, तो सबसे पहले व्यक्ति अपने खान पान पे ही कंट्रोल करता है। गलत तो नहीं बोल रहे हम। देखो किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को, उसको पता है मुझे क्या खाना है, नहीं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। एक बात और बोल रहे हैं, आप अगर अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चीजों को लेकर के सफर कर रहे हैं तो इस बात को लिख लेना, बिना सात्विक हुए, सात्विक मतलब प्रॉपर सात्विक हुए, आप अपने लाइफ में पैसा नहीं कमा पाएंगे। जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, ये बात मेरी उनके लिए नहीं है, वो कुछ भी खाएंगे। जिनके माइंड में केवल ये है कि मुझे लाइफ में पैसा चाहिए, उनको अपने शब्दों पर और अपनी जिह्वा पर बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। बिना ये किए आप अपनी लाइफ में कभी भी अर्थ लाभ नहीं कर। ये साइंस बोल रही है। दूसरी बात, अब देखना, अगर आपको आ गया अपनी लाइफ में तो पैसा आ जाएगा। हम कभी कभी देख नहीं पाते, हम सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, देखना नहीं आता। क्या देख रहे हैं? किसी के दोष देख रहे हैं, किसी की कमियां देख रहे हैं, किसी का दुर्गुण देख रहे हैं। जो हम देख रहे हैं वही हमारा थॉट बन रहा है, पता है आपको? वैसे हम बनते जा रहे हैं। जो हम देखना चालू करते हैं वैसे हम बनना चालू हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र हमेशा कहते हैं जब भी देखना है तो किसी की अच्छाई देखिए, जब भी देखना है तो किसी के गुण देखिए। ऐसा क्यों करना है? ऐसा जब आप करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ बढ़ना चालू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप कभी हाई एंड सोसाइटी में जाओ, कभी बड़ी जगहों पे जाओ, 7 स्टार होटल में जाओ, किसी बड़े व्यक्ति के बीच में जाओ, उसको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा उसको, केवल पैसा दिखता है। कहां से आएगा? ना उसको रिश्तेदार दिख रहे हैं, ना उसको पड़ोसी दिख रहा है, ना उसको कुछ और दिख रहा है। उसको बस एक चीज दिख रही है, वो पैसा कैसे आए। और हम आप क्या देख रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। अपनी लाइफ में अगर बहुत पैसा चाहिए तो आपको सबसे पहले देखना चालू करना पड़ेगा, अपना एक तरीका सही करना पड़ेगा।
जब तक देखना नहीं आएगा तब तक धन नहीं आएगा, जब तक बोलना नहीं आएगा तब तक धन नहीं आएगा। पहली प्रायोरिटी है। अब इसके बाद दूसरी चीजें आएंगी। अब इसके बाद अच्छा, अब दूसरी बात, जिसको देखना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, उसके पास कितना भी धन है टिकेगा नहीं, चला जाएगा। अपने लाइफ में कभी भी पैसे को लेकर के, पैसे का मतलब जानते हो क्या होता है? पैसा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और एक आपके हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में होता है तो आपको कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है, और एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। रीजन है ये। मतलब आपके पास बहुत पैसा हो भी गया, बहुत पैसा आ भी रहा है, लेकिन आपका इन दो चीजों में नियंत्रण नहीं है, तो आप हमेशा पैसे को लेके परेशान रहेंगे, भले कोई 10 करोड़ 100 करोड़ ही महीना साल का क्यों ना कमा रहा हो, वो भी प्रॉब्लम में रहेगा, वो भी कष्ट में रहेगा, वो भी समस्या में रहेगा। समझ में आ रही है बात? कहने का क्या मतलब है? देखो, जब हमने राहु को बताया, राहु कान है, और कान में ही बाली पहना दी जाती है, और जो कान छेदने का रिवाज है वो हमारे यहाँ भी, मतलब मेल के लिए भी है, कंछेदन होता है, मेल के लिए भी होता है, और मेल को भी कान में पहनने के लिए बोला जाता है कि भाई कुछ पहन के रखो तुम भी कान में। इसका मतलब क्या है? सर साइन कि आपको जो कुछ भी सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है, मैच्योरिटी के साथ सुनना है, समझदारी के साथ सुनना है, आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए ये सोच के सुनना, कुछ आपको इंस्पिरेशनल मिले वो सुनना है, आपकी प्रॉब्लम जिस चीज से दूर हो रही हो वो चीज सुनना है, सब कुछ नहीं सुनना। और हम जिस चीज को लेकर के लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमेशा उसी रिलेटेड चीजें अपनी लाइफ में सुनना पसंद करते हैं, जो चाहिए होता है, जो हमारा डिजायर, राहु इज डिजायर ऑल्सो, तो वही चीजें सुनने में अच्छी लगती है। समझ में आ रही है बात? तो हमारी जो नोज है, हमारा जो माउथ है, हमारा जो चिन है, हमारा जो चीक है, हमारा जो फोरहेड है, इन सब का हमारी कुंडली से बहुत बड़ा लेना देना है। हमारी कुंडली में जिस भी राशि में जो ग्रह बैठा होगा वो पूरी की तरह से हमारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। और उससे भी पहले जो बेस है वो यही है कि धन चाहिए तो आपको अपनी वाणी पे और जिह्वा पे काम करना पड़ेगा, अपने नजर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? आपको अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, बहुत लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको मैच्योरिटी के साथ सोचना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको अपनी लाइफ में ह्यूज सक्सेस चाहिए तो आपको सुनना पड़ेगा। आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जिसमें प्रॉब्लम रिलीफर हैं आप, तो आपको अपने क्लाइंट को सुनना पड़ेगा। बिना सुने आप ना प्रॉब्लम आपकी समझ में आएगी, ना आप उसका सही से सोल्यूशन दे पाए। सुनना पड़ेगा। आज का समय ऐसा आ गया, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सुनाना चाहते, सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते। ठीक है? जिह्वा भी जुपिटर के इसके लिब्रा के अंतर्गत आती है। जिह्वा भी जुपिटर के अंतर्गत, सॉरी लिब्रा के अंतर्गत आती है। ठीक है? बाकी अदर बात है कि होंठ और दांत भी अलग अलग प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं, नोज भी अन्य प्लैनेट के अंतर्गत आता है, वो अलग विषय है, उसकी बात हम कल करेंगे, काफी अच्छी बात करेंगे कल। लेकिन आज जो हमारी बात है वो राशियों को लेकर। मतलब क्या है? हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का है, मतलब मंगल 8 नंबर राशि, चंद्रमा 8 नंबर राशि, स्कॉर्पियो साइन बोलते हैं उसको। अगर किसी का चंद्रमा 8 नंबर राशि में होता है और किसी का चंद्रमा जब 2 नंबर राशि में होता है, तो डिफरेंस क्या होता है? 2 नंबर राशि के बारे में मैंने आपको क्या बताया? कांस्टेंट, हार्ड वर्कर और कंटिन्यूअस। ठीक है? मतलब जिसका चंद्रमा उच्च का होगा वो व्यक्ति सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहेगा। जिसका चंद्रमा नीच का होगा तो क्या करे? वो कुंडली फाड़ के रख दे? भाई चंद्रमा नीच का है तो क्या करे?
कुछ तो करना पड़ेगा ना लाइफ में। मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति सोचते 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 अपना कोई काम निकाल लेगा, चंद्रमा अगर उच्च का है, ठीक है, और जिसका चंद्रमा नीच का होगा उस व्यक्ति को कोई एक थॉट आएगा और वो थॉट जो है पूरी एक कहानी गढ़ देगा। तो वेट क्या करना पड़ता है एक थॉट का। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है सोचने में, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। जो 2 नंबर वाले हैं वो करें मेहनत, आपको मेहनत नहीं करनी है। आपके ब्रेन में कोई एक बात आएगी और वो बात इतनी महत्वपूर्ण होगी कि वो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिख देगी, जिसको जैसे 8 नंबर राशि को अगर मैं बोलना चाहूं तो 8 नंबर राशि एक किसी वीडियो का लिंक है कि आपके पास किसी ने एक वीडियो भेज दिया, उसका लिंक भेज दिया। और 2 नंबर राशि क्या, पूरा का पूरा वीडियो है, वो भी डाउनलोड होगा, फोन का स्टोर भी लेगा, ठीक है। अब उसको समझने में भी टाइम लगेगा, फिर आप डिलीट करना भूल गए तो कल की क्लास वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। हार्ड डिस्क में आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 8 नंबर राशि क्या है, आपको एक लिंक भेजा गया, बस उस लिंक को जैसे ही आपने ओपन किया, आपने वो सारी चीजें समझ ली, देख ली, सुन ली, समझ ली। क्रक्स पे जाते हैं ये लोग, अपनी मन की बात चंद्रमा वाले को लगातार बोलनी होती है, तब वो खुलते हैं। आज की डेट में आदमी मन से बहुत दुखी है, मन से बड़ा परेशान। जिसका चंद्रमा 2 नंबर राशि में होता है वो व्यक्ति अगर अपनी बातें किसी से शेयर ना करे तो उसका मन हल्का नहीं होगा, उसको बोलना ही पड़ेगा किसी ना किसी से। आपके चार्ट में से किसी में होगा तो समझिए थोड़ा, है ऐसा किसी के साथ। जब तक वो अपनी मन की बात किसी से शेयर नहीं कर देगा, एनसीआर जी बोल रहे हैं, यस, जब तक वो अपनी मन की बात। और कभी कभी क्या होता है, जो मन में चल रहा हो तो फ्रिक्वेंटली बोलते रहते हैं। मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, जिनका चंद्रमा हो चुका हो बोलते रहो। 2 नंबर राशि में जो भी आपकी कुंडली का ग्रह होगा, जब तक आप उसके विषय में बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, जब तक वो चीज आपको आपकी लाइफ में प्राप्त ही नहीं होगी। चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे संतान हो, कुछ भी। 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि क्या है, जिह्वा पे सरस्वती का वास। 2 नंबर राशि को वॉइस से लिया गया है, वाणी से लिया गया है। जब तक आप उस विषय में बात नहीं करेंगे, जब तक उस विषय में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक उस विषय के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक वो चीज आपको प्राप्त ही नहीं हो। और 8 नंबर राशि क्या है, जो प्लैनेट 8 नंबर राशि में आते हैं उसके विषय में बोलना नहीं है, वो खुद होगा, मन में रखना, अंदर अंदर सोचना। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप किसी से बोलेंगे, मैंने कि एक बात बोली थी, आपने किसी से कह दिया, मान लो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, मुझे कुछ होना है। अधिकारी तो बन जाओगे, लेकिन जो कहो शायद वो वहां ना जा पाओ। हो सकता है ऐसी कोई आपकी जॉब लग जाए जो ऑफिसर लेवल की हो, लेकिन आपको रिवील करने का मौका ही ना मिले, RAW मिल जाए। नहीं बता सकते ना आप अपनी प्रोफाइल, बता ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए आपके साथ। जितने भी प्लैनेट्स 2 नंबर राशि में बैठेंगे, जब तक आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आप उनका पॉजिटिव चीज नहीं ले पाएंगे अपनी पूरी लाइफ, ठीक है। जब तक आपकी कुंडली में 8 नंबर में कोई ग्रह बैठा है, जितनी आप उसके बारे में बात करेंगे उतना ही वो चीज डिले होगी, उतना ही वो चीज आपकी लाइफ से दूर चली जाएगी। बात नहीं करी जाती है 8 नंबर की। गुप्त, सीक्रेट मेंटेन करिए। 1 नंबर राशि का क्या महत्व, 1 नंबर राशि में जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में बैठा होगा, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको हसल करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। और वो चीज केवल और केवल आपके कॉन्फिडेंस और आपके बल पे ही प्राप्त हो सकती है, उसमें कोई भी व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। 1 नंबर राशि में जो प्लेनेट बैठेगा, उस चीज के लिए आपको अपना सर पटकना है। किसी से आप अपेक्षा करेंगे, आप पीछे चले जाएंगे। सक्सेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, फेम चाहिए, स्पाउस चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, और जो अगर आपकी कुंडली के 1 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा है, उस चीज के लिए आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। खुद वो चीज आपको अपने दम पे, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको मिलेगी, और आपको उसके लायक बनना पड़ेगा।
मांग के वो चीज आपको नहीं मिलेगी। लायक बनना पड़ेगा, आप डिजर्व करेंगे, आप अचीव करेंगे, बनना पड़ेगा, वैसी मेंटालिटी बनानी पड़ेगी, वैसी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। और एक बात बताएं, एक नंबर राशि डेस्टिनी ड्रिवन राशि नहीं है, डेस्टिनी क्रिएटर राशि। जैसा आपका थॉट होगा, जैसा आपका लुक होगा, जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, वैसी ही चीजें आपको ऑफर होंगी। और इसको कभी भी चेंज किया जा सकता है, कभी भी बनाया जा सकता है। एक नंबर राशि में कोई ग्रह आने का मतलब किसी पर निर्भर अगर आप हुए उस चीज को लेके, आप पीछे चले जाएंगे। कोई इस चीज के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेगा जो प्लेनेट एक नंबर राशि में, कभी पूरी लाइफ में नहीं। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कोई आपको रास्ता भी दिखाने नहीं आएगा। घर से बाहर निकल, आप कहोगे सर ये तो ट्राइन है, ट्राइन में भी केंद्र को भी लेके चल रहा है, ट्राइन का भी हाउस है, ये तो लग्नेश है, लगन का भाव है, कुछ नहीं है वो। अगर फर्स्ट हाउस की बात करें तो भी सेम बात है, बट अभी हम राशि पे शिफ्ट हैं, राशि की बात अभी हम कर रहे हैं। एक नंबर राशि, एक नंबर राशि में जो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स हैं, उनके लिए आपने कुआं खोदना है और आपने पानी पीना है। ये लिख लो, ये रेमेडी है। दो नंबर राशि के लिए क्या बताया, बात करनी है। जो भी प्लेनेट है, मान लो सूर्य बैठा है, मेरा बच्चा ऐसे होगा, वो इस स्कूल में पढ़ेगा। सन बैठा, मान लो मैंने कभी, मेरे वीनस बैठा 2 नंबर, मैंने कभी पैसा कमा लिया तो मैं ये करूंगा, पिताजी को घुमाने लेके जाऊंगा, तीर्थ करूंगा, दान करूंगा। जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जेन्युइन सोच के, मैच्योरिटी के साथ, ऐसे कुछ भी नहीं बकना है। बात करो उसके विषय में। कभी कभी बात सफल हो जाती है, बात लग जाती है और काम हो जाता है। और किससे करनी है, जो उसमें इंटरेस्ट ले, वैसे व्यक्ति को ढूंढो। गलत जगह कर दोगे तो प्रॉब्लम है, या तो वो आपको क्रिटिसाइज करने लगेगा, या तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तभी क्या होता है, आपकी कुंडली में अगर 2 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठे हैं, तो आपके की बात अगर सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर आपके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ नहीं मिल रहा है ना, रोड पे बड़बड़ाते चले जाओ, कनेक्ट करते करते रोड पे बड़बड़ाओ। रोड पे कौन सुन रहा है, रोड पे कोई नहीं सुन रहा है। रात में 12 बजे निकल गए, मैं करोड़पति होने वाला हूँ पीछे से कोई लेके आ रहा कट्टा, जब हो जाना तो मैं लूटने आऊंगा तुमको मैं इस कंपनी में काम करने वाला हूँ। करिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है। इट्स अ रेमेडी। आप कभी अप्लाई करना, 2 नंबर राशि में जो प्लेनेट बैठा हो, आप अप्लाई करो, चेक करो। आपके भी चार्ट में कोई ना कोई प्लेनेट तो होगा, आपका नेचर भी होगा ये। हाँ लिखो, मैसेज लिखो। यस, जो प्लेनेट है, जुपिटर है, मेरा बिहेवियर ऐसा होगा, मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं, मैं ऐसे कंसल्ट करने वाला हूं, मैं ऐसे लोगों की हेल्प करने वाला हूं, मैं इस लेवल पे सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट करने वाला, ट्रस्ट क्रिएट करने वाला हूं, मैं जब कमाऊंगा तो मैं ये करूंगा, ये चीज कभी मेरे को मिली तो मैं ये करूंगा। प्लेनेट पे भी आ जाएंगे, बता देंगे सारे एट्रीब्यूट। बट कहने का मतलब क्या है, जो ग्रह आपका 2 नंबर राशि में है, उसको लेके चिल्लाइए, बात करिए। और पता है आपको क्या है, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, जुपिटर क्या, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, किसी को वेट लॉस करना हो, रेमेडी ले लो। अब मान लो जुपिटर किसी का वीनस के साथ है, शुक्र के साथ है, वो व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में, जो हम बताएंगे जब तक वो नहीं करेगा, वेट लॉस नहीं होगा। खुद में मिरर में खुद को देखो, खड़े हो, सारे कपड़े उतार दो जो एटलीस्ट आप पहन सकते हो, मिरर में देखो खुद, और खुद से बोलो, क्या मैं ठीक हूं। ऐसा आप पता है कितना दिन, 7 दिन कर लो, ज्यादा 12 दिन कर लो, कीड़ा काट जाएगा। आप खुद ही वर्कआउट करना चालू करो, खुद से ऑटोमेटिकली होना चालू। मैंने कई लोगों को ये रेमेडी दी। खुद को मिरर में देखो। अच्छा, जब आप जिम में जाते हो तो सारी व्यवस्था आपको मिलती है वहां पे,
सारी व्यवस्था मिलती है। कुछ लोग केवल वेट को देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, यार मुझे कम करना है। कुछ लोग जब तक अपने को मिरर में नहीं देखते नहीं समझ में आता। समझ में आ रही है बात? मिरर में देखिए खुद को, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है तो आप देखिए खुद को मिरर में, आप देखिए अपने आप। और दूसरी बात, अब ये तो बोला जुपिटर वीनस को लेके, वीनस इज मिरर भाई, जुपिटर इज योर ऑन बॉडी, आपका अपना शरीर, वीनस इज मिरर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मिरर सेल्फी भी वही ले पाता है जिसका थोड़ा फिजिक विजिक ठीक होता है। मिरर सेल्फी भी तो वही ले पाएगा कि कोई और थोड़ी ले पाएगा। जिसका थोड़ा फिजिक विजिक ठीक होगा वही तो ले पाएगा। नो, वीनस इज मिरर, वीनस इज मिरर, ठीक है। अब 3 नंबर राशि क्या है? 3 नंबर राशि को कहां रखा गया है? जेमिनाई ईयर्स हैं, जेमिनाई को राइट ईयर बोला गया है। और आजकल एयरपोर्ट्स भी आते हैं, कभी कभी आदमी 1 लगा सकता है, कभी 2 लगा सकता है। तो राइट ईयर में अपना एक लगा लो, जो लाइफ में पाना चाहते हो उसके बारे में सुनना चालू करो। जेमिनाई में जो प्लेनेट बैठे, सक्सेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, कुछ नहीं तो पॉडकास्ट उससे रिलेटेड सुनो, उन्हीं के पॉडकास्ट सुनो। डूइंग सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब जेमिनाई में है तो राइट ईयर का यूज करिए मेनली, और एक्वारिस में है तो लेफ्ट ईयर का यूज करिए। समझ में आ रही है बात? आपके जो नेत्र हैं, बताया मैंने अभी, टॉरस और पाइसेस, देखना चालू करो। अगर 2 नंबर राशि में कोई प्लेनेट आपका है आपके चार्ट में, उनको देखना चालू करो। जो सक्सेसफुल हैं उस लेवल पे, जिसके जैसा बनना है उसको देखना चालू करो। रियल में मिलो, लोग लाइव शोज देखने जाते हैं। जिसके जैसा आप बनना चाहते हो उसके पास पहुंचो, उसको देखो, उसके पास पहुंचो, आई कांटेक्ट करो, उससे मिलो, उसको लाइव देखो। केवल यूट्यूब पे नहीं, वहां पहुंच के देखो। एक बार देखो जिसके तरीके से बनना चाहते हो, वहां पहुंच जाओ। रोड पे दिख जाए, रोड पे देखो, आप देखिए, रेमेडी करिए। तो और लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया यही तो कर रही है। एक कोई कंसर्न होता है, कुछ होता है, कॉन्सर्ट होता है, लोग कितना पैसा खर्चा करके जाते हैं देखने के लिए, अपने फेमस सेलिब्रिटी। हर जगह लोग पहुंचते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास भी पहुंचते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी देखने के लिए पहुंचते हैं, आईफा आईफा में पहुंच जाते हैं। आजकल सबको सुविधाएं हैं, देखिए जाके उनको एक बार। किक नहीं मिलेगा आपको लाइफ में, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। आपको पता है चीजें जो जिनके साथ चीजें हो रही हैं, उनको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे को ये चाहिए। वो कुछ ऐसा करते हैं कि कीड़ा अपने आप काटने लगता है अंदर से, ऑटोमेटिकली वो चीजें उनके ब्रेन में चल रही, ऑटोमेटिकली। इसी को बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। जब आप समझ गया, थोड़ी प्रैक्टिस करा, फिर वो चीजें ऑटो पायलट मोड पे चली। 4 नंबर राशि मैंने अभी बताई, थोड़ा मतलब एक यूपी वाली टोन में बोले थोड़ा, जब तक लात नहीं पड़ेगी तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक लात नहीं पड़ेगी 4 नंबर राशि में जो प्लेनेट है, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी, आपको अनाश्रित होना पड़ेगा, दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी उस चीज को प्राप्त करने के लिए। जब तक एक भी सिंगल ऑप्शन आपकी लाइफ में है, तब तक आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। लिख लो इसको। यस, कुछ भी पैसा चाहिए, एक भी जगह से पैसा अगर आपको पास आ रहा है, एक हैंडसम अमाउंट, छोटा भी कुछ भी पैसा आ रहा है, आपको इच्छा ही नहीं होगी कभी कमाने की, जल्दी नहीं होगी इच्छा।
जब सारे रास्ते बंद होंगे ना, तो आपका रास्ता ओपन होना चालू होगा। और हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में वो सिचुएशन आती है, हम ज्योतिषियों के पास भागने लगते हैं। प्रकृति हमें खुद देना चाह रही है, प्रकृति हमारे पास खुद ऑटोमेटिक, उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टेंशन में जाते हैं, यार अब तो वहां से भी आना बंद हो गया। अरे आना बंद हुआ इसका मतलब कुछ और दरवाजा खुलने वाला है। अपने को चेक करते रहो, टेस्ट करते रहो। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह 4 नंबर राशि में है और वो चीज प्राप्त दूसरों के माध्यम से नहीं हो रही है, मतलब आपका समय आने वाला है, आप उसको खुद क्रिएट करने वाले। वीनस 4 नंबर राशि में है, पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका सब कुछ एक बार चला नहीं जाएगा। प्रेम सक्सेसफुल नहीं होता है वीनस 4 नंबर राशि में हो। वीनस अगर 4 नंबर राशि में है, वीनस मून के साथ है, मेल का कोई चार्ट है, तो आपकी लव मैरिज बहुत मुश्किल है हो जाए, बहुत मुश्किल है। यही सेम सिचुएशन लड़की के साथ भी है। मंगल अगर 4 नंबर राशि में है, मंगल के साथ अगर मून है, तो आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती। जिससे शादी होगी उसके पहले कोई ना कोई एक ब्रेकअप हुआ होगा, कंफर्म है ये। चेक करिए। मतलब 4 नंबर जो राशि है, आपको बहुत ही लॉयल, बहुत ही बेस्ट चीज देने के लिए बनी है। माँ की तरीके का संतुलन है, लेकिन आपको औलाद बननी पड़ेगी पहले। जब तक आप कहीं और डिपेंडेंसी आपकी है, तब तक वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी। इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। एक बार सब जाएगा, फिर आना चालू होगा। सारे रास्ते बंद, तो धन आने का रास्ता खुल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक बात और बोली जाती है, वीनस जुपिटर का कॉम्बिनेशन, मार्स जुपिटर का कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट में होता है, व्यक्ति की मैक्सिमम केसेस में ड्यूल मैरिजेस होती है, मैक्सिमम केसेस। अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस जुपिटर है, तो ये बात बहुत हद तक कंफर्म होती है। हाँ, कोई और प्लेनेट होते हैं तो मैनेज कर देते हैं उसको। पांच नंबर राशि में जब कोई ग्रह होगा, जिसको हम लियो साइन बोलते हैं, लियो को कौन से उससे लिया था? लियो को किससे लिया है? लियो को किससे लिया? मैसेज करिए। चीक, गाल, राइट चीक, यस, राइट चीक। चिन नहीं, चीक है, राइट चीक। क्या चाहिए? और एक रेमेडी बताएं क्या अच्छी कोई? चलो, आपकी कुंडली में 5 नंबर राशि में जो प्लेनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड फेस वॉश लगाना चालू कर दीजिए। शनि 5 नंबर राशि में है, चारकोल फेस वॉश लगाइए। वीनस बैठा हो, फेयर एंड लवली लगाइए, ऐसा कुछ फाउंडेशन क्रीम बोलते हैं उसको। चंद्रमा बैठा हो तो हल्का सा मलाई लगाना चालू करो, या कुछ जो भी ठीक लगे। चंद्रमा से पाउडर भी आता है उसके अंतर्गत, व्हाइट टोन पाउडर, पॉन्ड्स पाउडर जो आता है, वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। आपकी एक गाल जो है ना, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए अगर चंद्रमा 5 नंबर राशि में है, तो यहीं से पता चल जाएगा। शनि और केतु के केस में नेचुरल चीजों का यूज करना चाहिए। कोई पेस्ट लगा लीजिए, मंगल है तो मुल्तानी मिट्टी लगाओ हल्का सा यहीं पे, कुछ नहीं तो इतना ही लगा लो, लगा के बैठ जाओ।
रेमेडी है, ये उपाय है। गुरु राहु मंगल है, थोड़ा हल्दी लगा लो, हल्दी ले लो। मंगल है, उसी में मुल्तानी मिट्टी डाल लो। राहु का देखो, राहु क्या होता है, राहु से रिलेटेड आर्टिकल क्या होते हैं? राहु से रिलेटेड आर्टिकल है जौ। और क्या है? मुंह काला करके घूमो। आप जब लाइफ पे कुछ गलत कर देते हो तो सोसाइटी में कैसे देखो किया जाता है? सोसाइटी में क्या किया जाता है? आपकी इमेज को जब प्रभावित करना होता है, आपको जब एक नेगेटिव इमेज के डालनी होती है, तो मुंह पे कालिक पोत देते हैं। राहु यही तो करते हैं, सोसाइटी यही तो कर रही है। कहते तूने मेरे मुंह पे कालिक पोत दी है। अगर किसी मेल के चार्ट में केतु 5 नंबर राशि में हो तो रेमेडी क्या हो सकती है? वो भी हो सकता है, इम्पोर्ट कोई क्रीम लगा सकते हैं राहु के केस में। केतु के केस में क्या होगा? बियर्ड रखे। वीनस केतु अगर साथ में हो तो उसको मेंटेन करता रहे हर दिन, हर दूसरे दिन। मतलब सेट कराना बोलते हैं उसको, सेट कराते हैं। समझ में आ रही है बात थोड़ी बहुत? नेट पे सर्च कर लेना, बाकी जो प्लेनेट है उनसे रिलेटेड दाहिने गाल में मुख्य रूप से आप उनसे रिलेटेड क्रीम, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, शनि है तो आलमंड का कोई सोप ले आए, आलमंड का कोई, बादाम का कोई तेल लगा लिया, कोई मॉइस्चर लगा लिया, जो जब जिस चीज की जरूरत है, फ्लेवर वही होना चाहिए। रियल मिल जाए तो और अच्छा है। अगर नेचुरल, सैटर्न इज नेचुरल वे। जो कुछ फेशियल शीट भी आती हैं लगाने के लिए चेहरे पे, ठीक है, वो भी राहु के अंतर्गत आती है। फेशियल मास्क बोलते हैं ना उसको। केवल गाल पे अप्लाई कर रहे हो, काम हो रहा है। आप, रेमेडी है, लगा के देखो, करके देखिए। अच्छा, यूजली आप देखो फीमेल्स क्या करती हैं गाल पे, या तो पिंक कलर का या हल्का सा ऑरेंज कलर का बाद में शाइनर डालते हैं, ये थोड़ा ग्लोइंग लगे। करते हैं, सूर्य को ले आते हैं वहां, हाईलाइट करते हैं इसको थोड़ा सा। प्रभाव हमेशा दो ही चीजों का दिखाया जाता है, या तो सूर्य का या वीनस का। ब्लशर, यस, बहुत बढ़िया नतीजा, जो भी है, यस। 6 नंबर राशि क्या है? चिन्ह। तो बस एक चीज ध्यान रखना, 6 नंबर राशि में जो प्लेनेट होगा उससे रिलेटेड पढ़ते रहना है पूरी लाइफ। वीनस है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल लर्निंग। पढ़ते रहिए, और द फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में पढ़ते रहो, पैसे वाले हो जाओगे ऑटोमेटिकली। मरकरी मतलब 6 नंबर राशि मतलब कैलकुलेशन। वीनस इज वेल्थ, आपको पैसे की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। मार्स हो तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को पढ़ते रहो। उनकी कोई बुक्स ले आइए, पढ़ते रहिए उनके बारे में।
पढ़ते रहो, पढ़ते भी रहो, और जो एसेंस समझ में आए, जो चीजें समझ में आए, उसको सुपात्र के साथ शेयर भी करो। अगर आपको आपकी लाइफ में लग रहा है यार इसको थोड़ी बहुत इन चीजों की जरूरत है, तो उसको अवेयर भी करो, उसको उसका महत्व भी बताओ, लेकिन सुपात्र को, ना कि कुपात्र को। 7 नंबर राशि में और रेमेडी करना है। एक बात बताएं, रेमेडी केवल गालों की नहीं होती है, हाथों की भी होती है। जब बीएनएन पाल्मिस्ट्री से कनेक्ट होती है तो हाथ में बहुत सारी रेमेडी कराई जाती है। जितनी पीसीओडी की प्रॉब्लम, सियाटिका की प्रॉब्लम, जिनकी रेमेडी नहीं है, उपाय नहीं है, पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट है नहीं है, और 70% फीमेल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, इससे भी ज्यादा रेशियो हो रहा है धीरे धीरे। सियाटिका की कोई है रेमेडी, कोई उपाय नहीं है। उनका उपाय भी बीएनएन में है, हाथों में शिफ्ट कराया जाता है, हाथों में कुछ उपाय कराया जाता है। सात नंबर राशि में जो प्लेनेट होगा, तो ये होता है, चलो बताते हैं, ये वीनस का माउंट है, वीनस का माउंट, ये मरकरी माउंट है 6 नंबर राशि, ये वीनस माउंट है। उससे रिलेटेड कोई ऑयल, उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई चीज यहां लगाना चालू करो 7 नंबर राशि में। सूर्य 7 नंबर राशि में यहां लगाना चालू करिए, ऑरेंज कलर, हल्का सा स्टार बना लो। आपने एक चीज देखा है, जब बच्चा स्कूल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो टीचर उसके गाल में स्टार बना देती है, बनाती है, देखा है किसी ने बच्चों के गालों में स्टार बनाए हुए? गाल क्या है? 5 नंबर राशि। अप्रिशिएट करना होता है, यहाँ पे लगा दिया, फेम देना होता है, क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया, बना दिया स्टार यहाँ। और मैं किसी के घर में गया था तो बच्चा स्कूल से आया, अब वो स्टार बना गया, तो मैम ने ब्लैक पेन से बनाया था, तो मैंने कहा अगली बार बोल देना रेड पेन से बनाए। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपकी कुंडली के 7 नंबर राशि में जो प्लेनेट है, आपने उससे रिलेटेड ये वीनस माउंट में चीजें लगाना चालू कर दी, हो गई रेमेडी, उतना ही बहुत है, यही उपाय है। जुपिटर है, हल्दी लगा लो, सन है, ऑरेंज कलर अप्लाई कर दो, कुछ मत करो, ऑरेंज संतरा आता है उसका हल्का सा रस लगा दो यहाँ पे। मरकरी है, 2 पत्ती तोड़ो टहलते हुए, उसका हल्का सा दूरवा लेके रगड़ दो यहाँ पे, हो गया। कोई भी लीव ले लो, लगा दो यहाँ पे, कोई भी लीव। मून है, मिल्क लगा दो, शनि है, मस्टर्ड ऑयल लगा दो। रेमेडी। और दूसरी बात, 7 नंबर राशि में जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में है, उस चीज को लेके बैलेंस मोड में रहो। वो चाहे यश के रूप में मिले, अपयश के मिले रूप में मिले, लाभ के रूप में मिले, हानि के रूप में मिले, आपको बैलेंस वे में रहना है। वीनस अगर 7 नंबर राशि में है, और किसी का वीनस अगर 4 नंबर राशि में है, तो वीनस 4 वाला ज्यादा पैसे कमा ले जाएगा, 7 वाला कभी कभी नहीं कमा पाएगा। क्यों कमा ले जाएगा? वीनस जब मून के साथ होता है, आपको पता है, जब आप कभी यूएई जाओ, गए भी होंगे आप में से बहुत लोग, दुबई जाओ, अरेबियन कंट्रीज में जाओ, उनका माइंडसेट जानते हो क्या है? वो कभी ये प्रार्थना नहीं करते भगवान हमें बहुत धन दीजिए, कभी, नेवर, कभी प्रार्थना नहीं करते भगवान हमें बहुत पैसा दीजिए। हमेशा ये प्रार्थना करते भगवान हमें खूब खर्चा दीजिए, मैं खर्चे कर सकूं, मेरा खर्चा बढ़े, ये प्रार्थना करते हैं।
ये अरबियन कंट्री की फिलॉसफी है। कभी वो ईश्वर से ये नहीं कहेंगे मुझे पैसा दो, धन नहीं चाहिए, सेविंग्स नहीं चाहिए, हम इसी में फूके पड़े हैं। उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, उसके अकाउंट में एफडी पड़ी है, उसके तो 10 करोड़ का शेयर ले रखा है। वीनस मून की रेमेडी नहीं है। वीनस मून तो कहता है भाई खर्चे बढ़ाओ अपने आप आएगा। वीनस 4 नंबर राशि में खर्चे बढ़ाओ अपने आप आएगा। अब खर्चा बिना सोचे समझे भी मत करो, जो जेन्युइन लगे, जरूरी जो लगे वो करिए, एक्सपेंडिचर करिए। हाँ, खुदा खर्चा बढ़ा, ये प्रार्थना है उनकी, रियल प्रार्थना है। आप ऐसे ले रहे होंगे, मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब गया मिला 2-4 लोगों से, तब मुझे पता चला कि भाई तुम क्या प्रार्थना करते हो। तो पता चला खुदा खर्चे बढ़ा। वीनस मून, वीनस 4 नंबर राशि, जितना खर्चा उतना बढ़ेगा, उतना पैसा बढ़ेगा। और उस चीज को बैलेंस मोड में रहो। एक श्लोक है, पता है क्या है? निंदत नीतु निपुड़ा यदि वा स्मंतो लक्ष्मी समा विशद गच्छत वा यथेष्टम अद्वै वा मरणम वस्तु योगांतरे वा न्यायात पथा प्रवचलंति पदम न धीरा। यश मिले अपयश मिले, लक्ष्मी आए अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, आज मरते हो युगों के बाद मरे, आपका जो काम है वो करते रहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिजायर काम करना। और ये नेचर केवल 7 नंबर राशि का नहीं है मित्र, ये जो नेचर है, ये जो नेचर है, ये एरी साइन का नेचर। वायु तत्व की जितनी भी राशियां हैं, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो, चाहे 11 नंबर हो, इनकी सिंपल फिलॉसफी यही है, बैलेंस मोड में रहो। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि हवा कभी चलती है कभी नहीं चलती है। जब ज्यादा चल जाएगी तुम्हारा घर उड़ा देगी, तुम्हारी झोपड़ी पता नहीं कहां उड़ के चली जाएगी। तो फिर आदमी क्या होता है, झोपड़ी उड़ के कहां चली गई, राजस्थान से निकली मुंबई आ गई। दुबई चली गई। कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन आप पागल मत होइए, सक्सेस यहां नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो क्या होता है, 7 नंबर राशि में अगर वीनस है, 7 नंबर राशि में शनि है, 7 नंबर राशि में सूर्य है, 7 नंबर राशि, एक छोटी सी सक्सेस मिली, आप उसको अपनी पूरी लाइफ समझ लेते हैं और फिर आप बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, फिर आप ट्रैप में आ जाते हैं। आपने सोचा अगर मेरे को इस साल जो है 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। भाई काम करते 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दे ही देंगे ईएमआई, एक आध कोई गाड़ी ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। ये है 7 नंबर राशि की फिलॉसफी। मतलब समझ आ रहा है मेरी बात? कभी बहुत सक्सेस आ जाए तो भी पचा लो, पचाना बोलते हैं इसको। 7 नंबर राशि पेट को इंडिकेट करती है, पेट का जो टमी एरिया होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। पचाना, पचाया वहीं जाएगा, पचाइए, सक्सेस को पचाइए, पैसे को पचाइए, जो कुछ है आपके पास। पेट बढ़ जाए चलेगा, शौक मत बढ़ाइए। पेट बढ़ जाए चलेगा, शौक नहीं बढ़ना चाहिए। बैलेंस रहो, बैलेंस मोड अच्छी निशानी नहीं है। जो प्लेनेट 7 नंबर राशि में है उसको, वो आपके सर पर नहीं चढ़नी चाहिए चीज। उसका स्थान कहाँ है? पैर पे। अभी तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया है, अभी तो कुछ मिला ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर आप देखो कहां पहुंचते हो, ऑटोमेटिकली राइज करोगे, ऑटोमेटिकली। चाहे सूर्य 7 नंबर राशि में, तब भी चिंता मत करो। कोई आपको 4 गाली दे के जा रहा है, शुरुआत में यही होगा। नीच का प्लेनेट आपको पहले कूटता है पकड़ के, बाल पकड़ेगा, गिरा देगा, मारेगा पकड़ के, पीठ पे चढ़ जाएगा तुम्हारे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका ईगो डाउन नहीं करेगा, सूर्य ईगो है ना, जब तक आपका ईगो नहीं मरेगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब 8 नंबर राशि क्या है? वीनस के लिए बताया तो पैसा। कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया
कभी ज्यादा बेनिफिट हो गया तो उसको लेके ये मत समझ लो कि नेक्स्ट ईयर भी इतना ही आने वाला है, उससे नेक्स्ट ईयर भी इतना ही आने वाला है, अब तो इतना ही होगा, अब तो ऐसे ही होगा। नो, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप उस चीज को। कभी बहुत इतना आ जाएगा संभाल नहीं पाओगे, इतना आ जाएगा कि इनकम टैक्स वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इतना भी आ सकता है। ये है 7 नंबर राशि की विशेषता। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा अपने टाइम का वेट करो, अपना टाइम आएगा, ये वाला जो डायलॉग है वो इसी का है। लेकिन जब तुम्हारा टाइम आए तो फिर अपने अपने को पिताजी भी मत समझो। इट्स अ फिलॉसफी ऑफ 7th साइन, जो आप हम सबके लिए मतलब की है। 8 नंबर राशि क्या है? 8 नंबर राशि में जो प्लेनेट होगा उसको सुपर सीक्रेट रखो, उसके बारे में बात मत करो, उसको छुपा के रखो। छुपा के कैसे रखना है? दिखाओ नहीं, शो ऑफ मत करो। अब लोग क्या करते हैं, पता चला मंगल 7 नंबर राशि 8 नंबर राशि में है, मंगल 8 नंबर राशि में है, वीनस 8 नंबर राशि में है, तो मैं तो यहां तक बोलता हूँ भाई पति और पत्नी की फोटो भी शेयर मत करो, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। आप सब कुछ दिखाने का थोड़ी है, कुछ छुपाने का भी है। क्या तुम्हारे लिए छुपाने का है? जो प्लेनेट 8 नंबर राशि में उसी को छुपाना है, सब नहीं छुपाना है। 8 नंबर राशि में जो प्लेनेट है उसको छुपाइए, उसको किसी को दिखाइए नहीं। वो जितना छुपा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। अब मरकरी 8 नंबर राशि में है, अपने नॉलेज को छुपाइए। आप कोई बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं उसको छुपाइए। या 8 साइन जो है वो इंडस्ट्री को। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर मान लो रिसर्च का साइंटिस्ट, 8 साइन मतलब साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कभी बताते हैं हम क्या बना रहे हैं? नहीं बताते हैं। कोई चीज इन्वेंशन में के प्रोसेस में जा रही है, जब तक वो इन्वेंशन रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ऐसा, जो उनका पेटेंट, जब तक वो पेटेंट नहीं ले लेते हैं तब तक नहीं बताते हैं। बताते हैं क्या? नहीं बताते। जिस भी फैक्ट्री में बड़े ब्रांड्स के कपड़े, बैग बनाए जा रहे हैं, आपको पता चलता है? आपके हो सकता है घर के बगल में ही बन रहा हो, आपको नहीं पता चलेगा, सीधे शोरूम में ही मिलेगा, वहीं दिखेगा। जब तक आप पेटेंट ना ले लो, जब तक वो चीज एकदम कंफर्म ना हो जाए, तब मत बताइए। और बताने के बाद भी नजर लगती है। 8 नंबर राशि गड्ढा है, छुपा के रखो, किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीनस 8 नंबर राशि में हो, पैसा जमीन के अंदर लॉकर बना लो। पहले लोग रखते भी थे जमीन के अंदर, हंडा, जमीन के अंदर मटकी में पैसा डाल के गाड़ के रखते थे। जमीन के अंदर पैसा रखिए, सेव होना चालू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 8 नंबर राशि, मरकरी 8 नंबर राशि में तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सेव करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स बहुत जल्दी चोरी हो सकते हैं। 8 नंबर राशि में जो प्लेनेट होगा उसको बचाना है, किससे? दूसरों की नजर से, दूसरों के हाथ से। या तो कॉपीराइट ले लो, या तो पेटेंट ले लो, या तो समय आने दो। आप मत बोलो, लोग बोले। आप कब बोलते हो? दूसरी राशि से। 8 नंबर राशि क्या है? 7 से सेकंड। लोग बोले, देखो इसने बताया नहीं गाड़ी ले आया, इसने बताया नहीं शादी कर लिया, लोग ये बोल रहे हैं। रश्मि जी समझ आ रही बात? आपको बात नहीं करना है, पता चल जाए तो भी चल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बात अपनी तरफ से नहीं करना, आपको नहीं बोलना है, आपको रिवील नहीं करना है। लोग बोले पता नहीं कहाँ जाता, बूटी लेके चला आता है ये, पता नहीं क्या कर रहा है, घर भी देखो बनवा लिया, बताया तक नहीं, सरिया हम दिलवाते, हमसे बात ही नहीं किया।
अरे हमें तो महत्व ही नहीं देता है, हम तो फूफा थे, हमें तक नहीं बताया, क्या जरूरत है बताने की। हाँ रश्मि जी कुछ बताना चाहती हैं क्या, बताइए। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। सर वो शनि जो है तुला लग्न है मेरा, तो शनि जो है वो सेकंड में आ जा रहा है। तो मतलब अभी लाइफ में मैं क्या ही बोलूँ। मुझे लिटरली, मैं तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ लेकिन ना मुझे बोलते हैं पता नहीं इसको क्या आता है, मैं डर जाती हूँ। लाइक वाक सिद्धि बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। मुझे बड़ा कहीं-कहीं तो बहुत अच्छा कमेंट मिलता है और भगवान जी का आशीर्वाद है, अच्छा होता है। लेकिन ताना भी मिलता है सर, कोई बोलता है तांत्रिक है, मैं तांत्रिक कैसे हो गई उसमें? एट साइन होता है ना, शनि 8 नंबर राशि में जाता है तो ऑकल्ट से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है, तो जी। सब चीजें हैं, सीक्रेट रखिए, क्या जरूरत है, कहाँ से हुआ भैया आशीर्वाद, खुश हाँ रहो, सर, अब बोलो ही मैं नहीं। एस्ट्रोलॉजी में आ गई हूँ ना सर, अब तो आ गई हूँ ना एस्ट्रोलॉजी में। वेरी नाइस, अब वेरी। तो कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो तो ज्योतिष कहाँ बोलता है तुम्हारा ये ग्रह यहाँ बैठा है, ज्योतिषी को तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए तुम्हारा ग्रह उच्च का है नीच का है, और ज्योतिषी सबसे ज्यादा बोलता है, दिमाग खराब किया रहता है क्लाइंट का। ज्योतिषी को तो टॉपिक पे आना चाहिए डायरेक्ट, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ज्योतिषी को नहीं, टॉपिक पे आना चाहिए सीधे। अब वो दुनिया की बातें रिवील करने लगे, अरे तुम्हारा मंगल जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, मंगल डिस्टर्ब है, गुरु जी क्या करें। ये तुम्हें बताने के लिए किसने दिया भाई, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रेमेडी दो, छुट्टी। आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो, क्या मतलब है, ये बातें उसके क्लाइंट के लिए थोड़ी है। उसकी कुंडली में मंगली है, वो उसकी कुंडली में कुछ और है, उसकी कुंडली के ग्रह क्या कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज ऑन, नॉट इज एवरीथिंग। सब कुछ ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जो राशि के रूप में बोल रही है, ग्रह के रूप में बोल रही है, नक्षत्र के रूप में बोल रही है, और दशा के रूप में बोल रही है, दैट्स इट। कोई ग्रह उच्च का है वो आपके कर्म का फल लेके बैठा है, कोई ग्रह नीच का है वो भी आपके कर्म का फल लेके बैठा है। इसको सही करने के लिए कर्म सही करना पड़ेगा, तो उन्हें टूट के धूप बत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा। एक क्लास अभी आपकी होगी कर्मा फिलॉसफी से, आप किसी का रेप करके आए हैं और आप कहें मेरा शुक्र सही कर दो, राहु सही कर दो, किसी की है हिम्मत, सही कर देगा? और जो सही करे उसको हम मारे गिरा के, आप भी मारोगे, दुनिया मारती है। क्या रेमेडी लोगे भाई, तुम्हारे कर्म नहीं सही है, तुम क्या उपाय, तुम अगर जो उनका उपाय करा भी रहा है वो भी भाड़ में चला जाएगा, उसकी भी लाइफ असुरक्षित है। एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज ओनली। आप अभी अपनी लाइफ में कोई गलती कर दोगे, आज अभी आपके सारे पुण्य फल छीण हो जाएंगे, जो पीछे किया है सब खत्म, अभी नया एक तुम्हारा अध्याय चालू हो गया। अब तुम्हारी कुंडली में प्रिजन योग नहीं है तब भी तुम जेल जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रह फल नहीं दे रहे हैं, आपके कर्म फल दे रहे हैं। तो शनि खराब है, शनि नीच का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्म अच्छे हैं, हाँ है, बस मिलेगा लाइफ में सब कुछ। हसल करो, स्ट्रगल करो, क्या प्रॉब्लम है। कभी किसी को लेट मिलता है तो बहुत मिल जाता है, किसी को जल्दी मिलता है तो 4 दिन का मिलता है। आपको देखो, एस्ट्रोलॉजी आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपको करना क्या है, यही तो चाहिए, संतुष्टि तो चाहिए लाइफ में, पता चल जाए क्या कब कैसे होने वाला है, बस खत्म। ज्योतिष ये है, ज्योतिष फालतू की बातें करने का विषय थोड़ी है। दुनिया ग्रह सही करने में लगी है, भाई कर्म सही करो, ग्रह अपने आप सही होंगे, 100 बार वो अच्छे फल देंगे आपको, क्योंकि कर्म को कोई नहीं काट सकता। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो 10 15 20 लोग लोहे की शेड भी लगा देंगे तो उसको तोड़ के भी आपके पास चला आएगा। कर्म अगर खराब किए हैं, पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी हो जाएगी तो वो भी मिट जाएगी, आप भी मिट जाओगे, वो भी मिट जाएगी। इसलिए किसी का साथ भी देना है तो जेन्युइन व्यक्ति का साथ दो, किसी की कुंडली भी देखनी है तो भगवान से प्रार्थना करो अच्छे लोग आए हमारे पास, भुने जले पापी लोग ना आए ज्यादा, नहीं तो उनका पैसा लेके तुम और तुम्हारा पूरा कुल खानदान बर्बाद हो जाएगा, पूरी पूरी लाइफ नहीं उभर पाओगे आप, विकृति आ जाएगी, और बहुत बड़ी विकृति आ जाती है, पता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एस्ट्रोलॉजी करने का पर्पस पैसा कमाना है, छोड़ दीजिए, मत करिए। एस्ट्रोलॉजी करने का मतलब किसी की लाइफ को समझना है, प्रिडिक्शन करना है,
दिशा दिखानी है, पहले खुद अप्लाई करना है, फिर दूसरों की लाइफ में अप्लाई करना है। आंख बंद करके करिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी उतना पैसा आपका वेट कर रहा है, उससे ज्यादा सोचना भी नहीं है। गला दबा के पैसा थोड़ी कमाना है, उतना पैसा आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। एस्ट्रोलॉजी का कमिटमेंट है ये, जितना आपको चाहिए, जितना आप कैपेबल है उतना आएगा। लेकिन आपकी मंशा धन कमाने की नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा धन कमा भी लेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकल जाए, वो आपके हाथ भी, और पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाएंगी आप। तो क्या है, 8 नंबर राशि में जो ग्रह होता है उसको टॉप सीक्रेट रखना होता है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। लोग उसके बारे में बात करें, मतलब हम कहते नहीं यार करो, बोलो नहीं। एक सोसाइटी में बोलते नहीं भाई करो, लोग देखेंगे खुद समझ जाएंगे, आपको नहीं बोलना है। दैट्स इट। आपको अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, उस चीज को लेके आपको नहीं करना मैं एक दिन कामयाब होने वाला हूं, मैं पैसा लेना हूं। भाई जो तुम जहां खड़े हो वहां से भी खत्म होने वाले, बात ही नहीं करनी है आपको। आप तो नेगेटिव जा रहे हैं, हर चीज की बात ही नहीं करनी, हर चीज की चर्चा ही नहीं करनी है, हर चीज के बारे में तो बोलना ही नहीं है। राहु 8 नंबर राशि में हो तो डिजायर मत बताओ किसी को, आपके मन में क्या चल रहा है, डिजायर क्या है, पाना क्या चाहते हो, पहुंचना कहाँ चाहते हो, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, वे क्या है। जब आप केदारनाथ कभी मंदिर जाओ, कभी कोई पहाड़ पे जाओ, तो आपकी एक डेस्टिनी होती है, मतलब एक मंजिल होती है कि यार मुझे मंदिर पहुंचना है, और फिर उसका एक मार्ग होता है। तो जो मार्ग होता है रास्ते, उसी रास्ते से पहुंचने वाले वो केतु है, और जो मंजिल है वो राहु है। मंदिर कोई जा रहा हो वैष्णो देवी मंदिर, तो मंदिर क्या है, वैष्णो देवी मंदिर, राहु है, मंजिल है आपकी। और जो उनकी स्टेयर्स हैं जहां से होके जाने वाले हो वो केतु है। 9 नंबर राशि क्या है, 9 नंबर राशि से रिलेटेड जो चीजें प्राप्त करनी है तो कंसल्ट लेना चालू करो, पूछना चालू करो। जिसने ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हो, जिसने, जो आपकी तरह ही किसी, जिस सिचुएशन में आप हैं और जिसने उस सिचुएशन को ओवरकम किया हो, उसके पास कंसल्टेंसी सबसे नहीं लेनी चाहिए, पता है आपको। कंसल्टेंसी सबसे नहीं लेनी चाहिए, और सबसे ली भी नहीं जाती है। जिस प्रॉब्लम में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, जिसने अपने को उस सिचुएशन से बाहर निकाला हो, उसी से कंसल्टेंसी बनती है, और किसी से कंसल्टेंसी नहीं बनती है। इट्स अ फैक्ट। और जो अपनी लाइफ में कमिट करने वाले हैं कि मैं कंसल्टेंट बनने वाला हूं, तो आपकी लाइफ में बहुत चुनौतियां आने वाली, क्योंकि नवम भाव को लेके चलने का मतलब समझ रहे हो, पहले तीसरा आएगा तब नवा आएगा, पहले स्ट्रगल बढ़ेगा आपकी लाइफ में। क्योंकि बेस्ट कंसल्टेंट कौन है, बेस्ट गाइडर कौन है, जिसने अपनी लाइफ में उस फेज को काटा हो, उस फेज से होके वो भी गुजरा हो, उस सिचुएशन में वो भी पड़ा हो, तभी तो आपकी फीलिंग्स को समझेगा। समझेगा कि नहीं समझेगा, तभी वो आपको सोल्यूशन दे पाएगा। और जिसने उस प्रॉब्लम को, नहीं फेलियर ना रहा हो भाई, सॉरी, किसी ने फेलियर शब्द लिखा है, फेल वाले से थोड़ी मार्गदर्शन लिया जाता। जिस सिचुएशन में आप हो, जिस प्रॉब्लम में आप हो, उस प्रॉब्लम में कभी वो भी रहा हो और उसने उस प्रॉब्लम, उस समस्या से सफलता की ओर कदम बढ़ा ली, वो आपका रियल कंसल्टेंट हो सकता, सब नहीं हो सकते। तो आपकी लाइफ में 9 नंबर राशि में जो प्लेनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड कोई एक रोल मॉडल बने, और यदा कदा संभव हो तो उनसे बैठ के बातचीत करिए, मार्गदर्शन लीजिए। वीनस 9 नंबर राशि में, जितना पैसा पाना चाहते हो, जिस तरीके से कमाना चाहते हो, वैसे किसी व्यक्ति को आदर्श मान लो, रोल मॉडल मान लो, अपने आप चल के आएगा पैसा। 10 नंबर राशि में जो भी प्लेनेट हो, कुछ समय उसके साथ बिताओ, जो उस जगह पे पहुंचाओ। इसको शिष्य बनना कहते हैं। पहले देखो, जब कोई किसी से कुछ सीखना चाहता था तो किसी का चेला बनता था। किसी को धंधा भी करना है, मरकरी 10 नंबर राशि में है, तो जो धंधा करना चाहते हो, जो बिजनेस करना चाहते हो, ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन करो और वहां पे एक सबसे छोटा एम्प्लॉय बन के काम करो। और ऐसा सबने किया है।
रतन टाटा जी ने भी किया, उनका भी शनि 10 नंबर राशि में। अब आपको अगर नहीं सर उनका तो शनि पाइसेस में है, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न का एक्सचेंज भी है, शनि और बृहस्पति में एक्सचेंज है। रतन टाटा जी के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, जिस कंपनी के वो मालिक बनने वाले थे, उसी कंपनी में पहले वो एम्प्लॉय बन के काम किए। पता है केस स्टडी, इट्स अ सक्सेस मंत्रा। अपनी लाइफ में जो चीज आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, उसी रिलेटेड फर्म में, उसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसी रिलेटेड इकोसिस्टम में कुछ दिन रह के काम करिए, वहां की पूरी 2-4 साल काम करिए, कम से कम समय दीजिए, उसका पूरा इकोसिस्टम समझिए, तब अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचिए। यहां मार्गदर्शन काम नहीं आएगा, पूछना नहीं है, किसी को फॉलो करना है। असिस्टेंट बनना कहते हैं इसको, 10 नंबर राशि, असिस्टेंट बनो। अगर शनि भी 10 नंबर राशि में लेके बैठे हो और आपको लगता है मुझे एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना है थोड़ा बहुत, तो किसी के असिस्टेंट बन जाओ, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। किसी का मत बनना, जो आपको ठीक लगता हो उसके असिस्टेंट बन जाओ। सर थोड़ा बहुत काम बता दो, फ्री में कर लो, सैलरी ले लो, फ्री में कर दो, कम में कर दो। लोग इंटर्नशिप करते हैं, उसमें क्या मिलता है? कुछ मिलता है? डॉक्टर के लिए कंपलसरी है, इंजीनियर के लिए कंपलसरी है, इंटर्नशिप तो रिक्वायर्ड है। इंटर्नशिप मतलब 10 नंबर राशि। जो अपने लाइफ में आप करना चाहते हैं, जहां अपने लाइफ में पहुंचना चाहते हैं, उसी काम को किसी के अंडर में पहले करना, असिस्टेंट होके करना है। लॉयर भी तो असिस्टेंट बनता है, पहले असिस्टेंट बन जाइए। वीनस अगर 10 नंबर राशि में है, फाइनेंस से रिलेटेड चीजें करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो उसको पहले ज्वाइन करो, एज असिस्टेंट काम करो, फॉलो करो, वहां से सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ ऑटो पायलट सिस्टम समझ में आ जाएगा। आप ऐसे ही सीखने वाले हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही सीखा, जिसका 10 नंबर राशि में उसका मन भी करता होगा, कोई भी प्लेनेट होगा, हाँ करो, लिखिए मैसेज, जो भी चीज होगी यार, कोई मिल जाए, कोई सिखा दे, कोई चला दे, कोई धक्का दे दे। 10 नंबर राशि, जो भी प्लेनेट हो। चंद्रमा, अगर मान लो किसी ने भी बोला सर चंद्रमा है तो क्या करें, चंद्रमा क्या है? जिसने अपने मन को साधा हुआ हो उसके साथ रहो, जिसने अपने मन पे काम किया हो, विचारों पे नियंत्रण किया हो, थॉट पे नियंत्रण, मून इज थॉट, जिसने अपने थॉट पे काम किया हो, जिसके थॉट आपको इंस्पायर करते हो, उसको अपना रोल मॉडल बनाइए। रोल मॉडल ना बनाइए, उनको फॉलो करिए, उनके पीछे पड़िए। मैं लिख दूं आपका, लाइए कुछ। असिस्टेंट क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। और असिस्टेंट, और अब बताएं, हमेशा गुरु के हाथ में गुड़ ही लगता है, चेला चीनी फाकता है। 10 नंबर राशि गाइडेंस की साइन नहीं, असिस्टेंट का साइन। असिस्टेंट हो जाइए। 11 नंबर राशि के बारे में मैंने आपको बताया ही था। 11 नंबर राशि क्या है? 11 नंबर राशि का मतलब ये है, जब तक आप सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं आएंगे, तब तक 11 नंबर राशि अवेक नहीं हो। आपको मैं एक बात बताता हूं, फिर से वही बात रिपीट करेंगे, पुरानी बात फिर से रिपीट करेंगे। इस पृथ्वी पर जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको करना नहीं हो रहा है, वो सोच रहा है और हो रहा है। लिख लो, इस पृथ्वी पर जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसको करना नहीं पड़ रहा है, वो जो सोच रहा है वो हो रहा है। सोच रहा है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया है, समझ लिया है, पहचान लिया है। आप भी अपने आप को पहचान चुके हो 2-3 क्लास में, नहीं पहचान चुके हो? आपको कोई चीज अगर अचीव करनी है तो आपको अभी राशियों के अकॉर्डिंग तो पता ही चल गया बहुत कुछ, कि मेरी राशि में कौन सा प्लेनेट है, किसके विषय में बात करनी है, किसके विषय में सुनना है, किसके विषय में मार खानी है, किसके विषय में जो है वो, किसके विषय में पढ़ना है और दूसरों को सिखाना है, क्या छुपाना है, क्या बताना है, क्या पूछना है, क्या फॉलो करना है। डेट्स इट। अब इसकी भी बड़ी विशेषता है, अब उस पर जाएंगे तो सारा टाइम उसी पे चला जाएगा। ठीक है। 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि मतलब प्रकृति को कमिटमेंट करिए। या तो आपका काम
ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी अर्न करने जा रहे हैं, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उससे हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, या तो उससे एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे सलमान खान की कुंडली में शनि एक्वारिस में है, तो खुद को एक सोशल वर्कर रिप्रेजेंट करते हैं। कई एनजीओ चल रहे हैं सलमान खान के नाम से, बुढ़ापे में भी काम चल रहा है, बुढ़ापे में भी हीरो बने घूम रहे हैं। यहाँ हीरो को कोई हीरो नहीं लेने के तैयार है। कौन ड्रिवन कर रहा है आपकी पूरी लाइफ को? राशियां ड्रिवन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ड्रिवन कर रहे हैं, आप ड्रिवन नहीं कर रहे। और पाइसेस में जो प्लेनेट है, उस प्लेनेट को समर्पित कर देना है, किसी के चरणों में रख दो। कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई कुल देवता हो, कोई इष्ट हो, कोई, इसको बोलते हैं शरणागति। आप जानो क्या होना, शरणागति सिद्धियों की राशि है। पता है 12 नंबर राशि, 12 नंबर राशि सिद्धियों की राशि है। जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो, थोड़ा सिद्धि विद्धि के पीछे पड़ो। एज लाइक बागेश्वर बाबा, शनि पाइसेस, शनि इन पाइसेस, सिद्धियों की राशि। वीनस अगर पाइसेस में है तो कोई देवी देवी की सिद्धि करो जिससे धन आए, सुख बढ़े। पाइसेस जो साइन है वो सिद्धियों की साइन है। जिसका शुक्र उच्च का होता है, उसके पास धन अगर आ रहा है तो उसके एफर्ट से नहीं आ रहा है। लिख लो, पाइसेस में जिसका वीनस होगा, अगर उसके पास पैसा आ रहा है तो पैसा उसके एफर्ट से पूरी लाइफ नहीं आएगा, कृपा से आएगा। कृपा की साइन है 12 नंबर राशि। एक बात और बताएं, 12 नंबर राशि में जो प्लैनेट बैठा हो, उससे रिलेटेड जो व्यक्ति आपसे मांगने के लिए आए, उसको निश्चल भाव से देना चालू कर दो। बस आप डॉक्टर हो एक थोड़ी देर के लिए, ठीक है? शनि 12 नंबर राशि में है, कोई आया आपके सामने रोने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, मेरे पास मेडिसिन नहीं है, मैं आपकी दवाई नहीं करा सकता, इलाज नहीं करा सकता। सिद्धियां कभी भी सिद्धि मंत्र जप करने से नहीं आती है, सिद्धियां हमेशा सेक्रीफाइस करने से आती। क्यों बोला ये शब्द? क्योंकि 11 नंबर राशि का नेक्स्ट हाउस है। जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, उतना सिद्धियां आपके दरवाजे पर खड़ी रहेंगी। वीनस 12 नंबर राशि में अगर किसी का होता है तो उस व्यक्ति को कांस्टेंट पैसा नहीं आता। पता है आपको? 100 लोगों का अगर पैसा छोड़ देगा तो जो 105वां आदमी आएगा वो 100 लोगों का भी दे जाएगा, 5 लोगों का भी दे जाएगा, आगे के 100 लोगों का भी दे जाएगा। फ्लेक्सिबल पैसा आता है, कांस्टेंट पैसा नहीं आता 12 नंबर राशि। लिख लेना, अगर कोई डॉक्टर है और ऐसा उसने अपना नेचर डेवलप कर लिया, कोई एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा नेचर अगर उसने अपना डेवलप कर लिया, किसी भी आप प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, शनि 12 नंबर राशि में है, आपने कहा भाई मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकता, क्योंकि वीनस अगर पाइसेस में होगा तो पैसा देना है, तो हेल्प करनी है। भारती जी, शनि 12 नंबर राशि में, तो जो मेरे को काम आता है भाई, उससे बेनिफिट अगर मुझे लग रहा है देने को, मैं थोड़ा वेरीफाई कराऊंगा, चीजें करूंगा, मेरे को जेन्युइन लगोगे। और जेन्युइन लगना एक टाइम पर दिख जाता है, कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं। आपने कहा भाई अगर मुझे लगा कि आपको, आपके पास पैसा नहीं है, आप इस चीज को नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं जितना कर सकूंगा वो आपके लिए करूंगा, चुपचाप। क्योंकि बताऊं आपको, 8 नंबर राशि सीक्रेट साइन है और 12 नंबर राशि सुपर सीक्रेट साइन है। लिख लो, ये शायद नहीं पता होगा। सुपर सीक्रेट साइन है 12 नंबर राशि। क्यों? आप अभी किसी को बता दो यार, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं दे देता हूं या दे देती हूं, तो लाइन लग जाएगी अभी। सबको देना भी नहीं है, जरूरतमंद को देना है, जिसको देने के लिए आए उसको देना है। विक्रम जी गलत तो नहीं कह रहे भाई? मन में आता है कभी किसी को देने के लिए, नहीं तो नहीं आता है। आपके सामने आपके खास रिश्तेदार बैठा होगा, उसको इसको देख के लगेगा यार इसको 10 रुपए ना और किसी को ऊपर लाखों खर्च करने का मन करने लगता है। होता है नहीं होता? बताइए। किसी के ऊपर लुटने का मन करता है, कभी कभी किसी को जरूरत का भी देने का नहीं मन करता।
पाइसेस में जो प्लैनेट होगा, मान लो मरकरी 12 नंबर राशि में, आपके पास कोई आपको लग रहा है यार मैंने जाना है, सीखा है, समझा है, मेरे पास नॉलेज है, ये बेचारा एलिजिबल नहीं है, कमा नहीं सकता, चीजें नहीं कर सकता, चलो कुछ सिखा देते हैं थोड़ा। क्या सिखाना? जो आता वही सिखाना, फालतू खुरापात नहीं करना। मरकरी, जो आपको नॉलेज है वो सिखा दो, वो पढ़ा दो, फ्री में पढ़ा दो। वीनस है तो फाइनेंशियल हेल्प करो, लगो नहीं उसके पीछे। वीनस में क्या है, कोई आपके पास है, यार ये मेरा काम रुक गया, थोड़ा देख लो, आपने कहा ठीक है, आपने देखा, जाना समझा, आपने चेक बनाई, आपने दे दी, किसी को बताना नहीं, भैया ये ले जाओ, चुपचाप तरीके से। महागुप्तदान है 12 नंबर राशि, अगर वीनस उच्च का है किसी, आपने एक चेक बना के दी, वो ले गया, उसका अपना काम हुआ, वो आपको वापस करे ना करे भाड़ में जाए, प्रकृति ने देख लिया। अब आपके पास कहाँ आएगा वो जिम्मेदारी, वो ठेकेदारी ईश्वर की है, आपकी नहीं। और जब तक आप सोचोगे यार मुझे तो पैसे कमाने, मुझे तो जोड़ना है, तो मैं लंका लगी रहेगी पूरी जिंदगी, क्योंकि 12 नंबर राशि तभी देगी जब जाएगा तब आएगा। निमित्त बनोगे, 12 नंबर राशि में जो प्लेनेट होगा उससे आप निमित्त बनने वाले हो, निर्माता बनने की कोशिश करोगे, खत्म हो जाओ। इसलिए जो प्लेनेट आपका 12 नंबर राशि में है, मंगल मान लो किसी का 12 नंबर राशि में होगा, आप में से मंगल 12 नंबर राशि में है, अब मान लो आप कोई प्रोफेशन नहीं करते, थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है, मान लो बोझा उठा लेते हो, अच्छे हीलर हो, घर में कोई चीज आपके है जो आप मेहनत से कर सकते हो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो किसी को, बस खड़े हो जाओ उसके साथ। कभी कोई लग रहा है मेरे घर में मतलब कोई मारने आ रहा है, तो आपको ठीक है हम आपके साथ हैं, 2-4 लाठी हमें भी पड़ जाएगी, जरूरतमंद हो तुम, कोई बात नहीं, तुम्हें बचाने के लिए कुछ कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। सपोर्ट इज मार्स, सपोर्ट कर दीजिए, जिस लायक हो थोड़ा बहुत सहारा दे दो, साथ खड़े हो जाओ। हॉस्पिटल जा रहा है तो साथ हॉस्पिटल चले जाओ, 13वीं है तो दिन भर खड़े हो जाओ उसके साथ जाके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यार तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, मैंने एक फीमेल को देखा, उनके मोहल्ले में, क्षेत्र में जिसके भी जितने बच्चे हुए हैं, और उन्होंने देखा कि यार इसकी सास इसके साथ नहीं है, ननद साथ नहीं है, हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है, उनके घर से खाना जाता था, और 5-7 दिन जब तक वो हॉस्पिटल से, उसके बाद भी, समझ गया, 5-7 दिन हॉस्पिटल में उनकी और उनके बच्चों की ड्यूटी लगी रहती, अभी भी। मंगल 12 नंबर राशि में। शनि इज प्रोफेशन, जो रजिस्टर्ड आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड हेल्प करनी है। वीनस इज वेल्थ, जो आपके पास पैसा है उससे आपको हेल्प करनी है। अगर आपकी पत्नी कैपेबल है, आपकी बच्चा बिटिया कैपेबल है, छोटी बहन कैपेबल है, तो उनसे हेल्प करवा देनी है, अदरवाइज पैसे से हेल्प करनी है। मंगल अगर 12 में है तो सपोर्ट करना है, और ऐसे व्यक्ति को भी आप कैटेगराइज कर सकते हो जिनके अंतर्गत बात हो रही है। पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, उनके लिए कुछ कर दिया, कैंडल मार्च निकाल दी, समझ गया, जो कर सकते हो। अब जुपिटर अगर पाइसेस में है तो क्या होगा, तुम्हें कोई चीट करके जाए, तुम्हें कोई गाली दे के जाए, तुम संत बने रहो, तुम आशीर्वाद ही दो, किसी को कोसो नहीं, आशीर्वाद दो, ठीक है यार समय है उसका, बोलने दो, प्रकृति खुद ही जाने क्या कर। समझ में आ रही है बात, कुछ दिमाग में जा रही है आपके? चंद्रमा इज लॉस, चंद्रमा इज इन्वेस्टमेंट, चंद्रमा इज योर मदर, उनकी बात कभी मत काटिए जब तक वो जीवित हैं। वो बोले कि बेटा ये करना है तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाए, कर दो। सूर्य और चंद्रमा के लिए ऐसा बोला गया है। यश की आप बात कर रहे हैं, सूर्य इज फादर, फादर कौन होते हैं आपके? सूर्य होता है। 12 नंबर राशि में आप कमिटमेंट करो एक प्रकृति से, पिताजी जो कहेंगे हम करेंगे, बताओ नहीं जाके, 12 नंबर राशि 8 नंबर राशि बताई नहीं जाती, आभास नहीं कराया जाता है, पता नहीं चलना चाहिए, सख्त हुआ जाता है। नारियल का जो वृक्ष होता है, नारियल का जो फल होता है, बाहर से कितना सख्त होता है और अंदर से वाटर ही वाटर है, बताया नहीं जाएगा। 8 नंबर राशि 12 नंबर राशि के बारे में बताया नहीं जाएगा, बता दिया तो काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा कुछ भी दान पुण्य रहा ही नहीं, अब वो खत्म पे है, क्योंकि अब आपके पास ग्रीडी लोग आने वाले हैं, नीडी नहीं आने वाले। और अपने को किनका सपोर्ट करना है?
नीडी को करना है, ग्रीडी को नहीं करना है। इसलिए पता है पाइसेस में वीनस अगर किसी का होता है तो वो कभी कभी ऐसा बिहेव करता है व्यक्ति कि यार इससे तो 2 रुपए ना मिले, तुम 100 रुपए मांगने की बात कर रहे हो तो 2 भी नहीं देगा, 20 रुपए भी ये दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कभी ऐसे लोग दिखते हैं। समझ में आ रही है बात? आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा किसको देना है किसको नहीं देना है। नीडी को दोगे बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ग्रीडी को दोगे तुम खत्म हो जाओगे, उसका बढ़ जाएगा। सिद्धियों की बात कर रहे हो, प्रसिद्धि की बात कर रहे हो, सब नष्ट। जो तुम्हारा घर में रखे हो ना वो भी गया। मंगल 12 नंबर राशि में हो तो आपका कहीं खेत पड़ा है, कुछ पड़ा, आपने जरूरतमंद व्यक्ति को देखा यार ठीक है 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना कोई दिक्कत है, हाँ रहने का नहीं मन है, हाँ तो चलो इसी में रहो, झोपड़ी बना लो अपनी, कब्जा मत करना, देखे भी रहो, रहो हमारी जगह खाली पड़ी वहीं रह लो। समझ में आ रही है बात? घर बना लो, चलो हो गया। प्लैनेट को देखा, अब नेक्स्ट क्लास में प्लैनेट को समझेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, फिर जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो और आनंद आएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे 1 से 12 तक राशियां। 5 नंबर राशि शायद मिस हो गई थी। 5 नंबर राशि का मतलब क्या है? 5 नंबर राशि जो है वो ऑन टेबल बेड प्लानर साइन है। 5 नंबर राशि को प्लानर बोलते हैं। प्लान करना है, एफर्ट्स नहीं कर, कराने वाला बनो, करने वाला नहीं। अगर आपने 5 नंबर साइन को एक्टिव करना है, ये जो मैंने आपको बताया ये रेमेडी भी है, एक्टिवेशन भी, एक्टिवेशन प्रोसेस भी। 5 नंबर राशि में जो प्लैनेट बैठे हैं उनको लेके प्लानिंग करिए, फाइनेंस प्लानिंग, करियर प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग। राहु बैठा है, डिजायर कैसे फुलफिल होगा, प्लान करो बैठ के, प्लानर रखो। प्लानर पता है किसके लिए, किसको रखना बहुत जरूरी है? सूर्य के लिए, 5 नंबर राशि के लिए प्लानर रिक्वायर्ड होता है। प्लानर रखो, प्लान करो बैठ के। शनि अगर 5 नंबर राशि में बैठा है तो एम्प्लॉय को प्लान करो, यार इससे और क्या क्या कराया जा सकता है, इससे बेस्ट, इसका बेस्ट कैसे निकलवाया जा सकता है, ये और किन किन चीजों में माहिर है, इससे और कैसे क्या करवाया जा सकता है। बैठ के आपका गुणा गणित यहाँ लगना चाहिए, ये नहीं कि तुम जाओ हम करेंगे, तो तुम जहां इसमें आ गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपका फोकस क्या होना चाहिए? राइट पर्सन राइट जगह के लिए सेलेक्ट करना, दैट्स इट। जो भी काम कर रहा है, शनि 5 नंबर राशि में है अगर आपका एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हो, ऑकल्ट करना चाहते हो, बटोर लो, न्यूमरोलॉजिस्ट को बटोर लो, वास्तु वाले को ले लो, 4-5 को अपने साथ ले लो, अच्छे वालों को, और एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना लो, करो काम, देखो फिर रिजल्ट। आप मत करो, कोई चला रहा है कंसल्टेंसी फर्म्स, चला भी तो नहीं लोग, नाम नहीं लेंगे, आपको पता भी है, जूझे भी होगे, कुछ कर भी रहे होगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपको खुद से वो चीजें नहीं करनी है, कराने वाला बनना, लीडर बनना है, लेबर नहीं बनना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना, जो बहुत जरूरी है वो करना, जो किसी से नहीं हो रहा। तो एक लाइन बहुत वायरल हुई थी, एमबीए चाय वाले का एक भाई था, उसने ये बात बोली थी कि जब आप 1000 रुपए का काम करने वाले बन गए हैं तो 100 रुपए के काम के लिए एम्प्लॉय रख लीजिए। जब आपको 1000 वाला एम्प्लॉय मिल जाए तो 1000 वाला एम्प्लॉय रख लीजिए, आप 10,000 वाले काम पे शिफ्ट हो जाइए। और जब आपको 1 लाख का काम समझ में आए तो आप 1 लाख वाला काम करिए और 10,000 वाला काम कराने के लिए एम्प्लॉय हायर कर लीजिए। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब अपने को ऊपर रखते चले जाओ, अन्य काम दूसरे से कराना चालू कर दो। 5 नंबर राशि या सूर्य के साथ जो कॉम्बिनेशन है यही है। बिजनेस मॉडल कैसे चलेगा? बेस्ट पर्सन को अपने साथ रख लो। और मैक्सिमम केसेस में धंधा ऐसे ही चलता है क्योंकि मरकरी और सन एक साथ होते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपके पास एम्प्लॉय अच्छे नहीं है, अनिल जी या और भी जितने लोग हैं, तो क्या बिजनेस रन कर सकता है? बिजनेस आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता।
आपको सही जगह के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना। यार फाइनेंस में कौन बढ़िया मिलेगा, और जिनका बढ़िया चल रहा है वो टॉप क्लास ढूंढ रहे हैं, केवल जिनका मल्टीनेशनल बिजनेस है, बड़े लेवल पे बिजनेस है, वर्ल्ड के चार्ट्स में जिनका बिजनेस आता है, वो ऐसे ही तो सिलेक्शन करते हैं। भाई जो आईएम से जिसने फाइनेंस की पढ़ाई करी है और बड़ी जगह से करी है, उसको उठा लो, चलो तुम फाइनेंस देखिए आप हमारा, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, टॉप कंपनियां टॉप को उठाती हैं, हमेशा बेस्ट को उठाती। आप जितना कर सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, उतना से करिए, और उनसे ही सारा प्रॉफिट निकलेगा आपका। आपका फोकस आदमी लगाने में होना चाहिए, आदमी से काम निकालने में होना चाहिए, काम करने में नहीं होना चाहिए। यही वीनस के केस में भी है। खुद पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं। कौन आपकी इस कंपनी में पैसा लगा सकता है? क्यों? आप एक जगह लगा दोगे तो उतना ही लगा पाओगे जितना आपके पास है, उससे ज्यादा भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि 5 नंबर राशि शेयर मार्केट की है, 5th हाउस शेयर मार्केट का राशि है। शेयर मार्केट का मतलब केवल लगाना है, अपनी कंपनी को भी शेयर मार्केट में लेके जाना, कि हमें भी कोई पैसा दे लाके। बात समझ आ रही है? हमें भी कोई दे, हमें भी कोई फंड करे, हमें भी लाए पैसा, हमें भी चाहिए, हमें भी धंधा करना है। तो यही सब हो रहा है। जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं वो सब कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट हैं लिस्ट। टीसीएस का खरीदते हो, जिसके भी आप शेयर खरीदते हो, उन्होंने अपने को लिस्ट वहां कर रखा है, तभी तो खरीद पा रहे हो आप। और वीनस 5 नंबर राशि में है तो फंड के लिए आपको जाना पड़ेगा। मरकरी 5 नंबर राशि में है तो अच्छे एम्प्लॉयर हायर करने पड़ेंगे। शनि 5 नंबर राशि में है तो अपने असिस्टेंट अच्छे रखने पड़ेंगे। जो प्लेनेट 5 नंबर राशि में आएगा तो आपको क्रीम बनना है। दूध, छाछ, दही बनने की कोशिश मत करिए, पनीर भी बनने की कोशिश मत करिए। ये दूसरों से करवा दे, हमें क्रीम बनना, मलाई बनना है बस। That's it। समझ में आ रही बात? आज के लिए इतना ही है। राशियों को आपने थोड़ा अच्छे तरीके से समझा है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, या तो कर्मा फिलॉसफी पे जाएंगे या तो प्लैनेट्स पढ़ाना चालू करेंगे आप, ठीक है। और आप अपनी प्रॉब्लम देखो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको चार्ट पे अप्लाई करो कि हमें अपने करियर को लेके किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, बिजनेस को लेके किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, एजुकेशन को लेके किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, फाइनेंस को लेके किस तरीके का माइंडसेट बनाना है, इसको ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। ऐसे चीजें कनेक्ट करो। जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, पूरा सिस्टम आपको पता चल जाएगा, आपके मतलब की सारी चीज आपको मिल जाएगी, आपके क्लाइंट के भी बहुत कुछ मतलब की मिल जाएगी। अपने पे भी अप्लाई करिए, अपने स्टूडेंट्स के चार्ट पे भी लगाइए, फैमिली मेंबर्स के भी चार्ट पे लगाइए, और इस पे वर्क करिए ओवरऑल, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।